हेलो स्टूडेंट। आज के क्लास में अपन लॉगरिथम को कंटिन्यू करेंगे। आज लेक्चर 2 होगा लॉगरिथम का। और इसके पिछले लेक्चर में अपन ने लॉगरिथम के बारे में जो भी बेसिक जानकारी है, लॉगरिथम होता क्या है, लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज, साथ में कुछ जो बेसिक क्वेश्चन है वो मैंने आपको करा रखा है। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट जो अभी तक लॉगरिथम का पार्ट 1 या फिर इनइक्वालिटी का लेक्चर नहीं देखा, वो सभी स्टूडेंट चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हैं। ठीक है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। आपको जस्ट चैनल पे जाना है एंड आफ्टर आपको प्लेलिस्ट सेक्शन दिख जाएगा। ओके, प्लेलिस्ट सेक्शन में सबसे पहला प्लेलिस्ट सेक्शन आपको जेई मेन रिलेटेड वीडियोस दिखेगा। जो भी आप स्टूडेंट जो जेई भी देने वाले हैं, जेई मेंस रिलेटेड जो भी वीडियोस होगा वो इस प्लेलिस्ट में आएगा। बाकी जो क्रैश कोर्स मैथ का जो क्रैश कोर्स है उसके सारे क्लासेस आपको इस प्लेलिस्ट में आएगा, तो प्लेलिस्ट सेव कर लेना। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करेंगे क्लास को। जो लोग चैनल पे पहली बार आए, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना, प्रेस कर देना। ओके, अच्छा, तो आज के क्लास में बेसिकली अपन क्वेश्चन से ही प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन से ही सीखेंगे कि लॉगरिथम के जो भी एप्लीकेशंस है ना वो अपन सीखेंगे। और आज का क्लास थोड़ा सा पहले क्लास के कंपैरिजन में थोड़ा आपको डिफिकल्ट देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन मैं आपको ऐसे तरीके से समझाऊंगा, क्वेश्चन बनाने का जो अप्रोच सिखाऊंगा उससे आपको मजा आएगा। ठीक है, तो एंड तक क्लास को फॉलो करना, एंड तक वीडियो देखना, पसंद है तो लाइक करके जरूर जाना। ठीक है, टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो जाके ज्वाइन हो जाओ, बिकॉज टेलीग्राम चैनल पे ही आपको सारे लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए मिल जाएगा। ओके, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज्वाइन हो जाओ। कोर्स में अगर अभी तक इनरोल नहीं हुआ तो कोर्स में जाके इनरोल हो जाओ। सिर्फ 199 प्राइस है और 199 प्राइस में बहुत सारे फीचर्स आपको देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि क्लास नोट्स है, स्टडी मटेरियल है, डाउट अगर आपको कुछ है तो वो पूछ सकते हो। साथ में जो पीवाईक्यू का डिस्कशन होगा, जो स्टार्टिंग के लेक्चर्स होंगे पीवाईक्यूज के, वो तो आपको यूट्यूब पे देखने के लिए मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे प्रोसीड करेंगे फिर आपको सिर्फ ग्रुप स्टूडेंट्स को ही पीवाईक्यूज डिस्कशन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, बाकी जो क्लासेस रहेंगी वो तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको चैनल पे ही देखने के लिए मिल जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। सभी लोग रेडी हैं, पेन पेपर लेके बैठ चुके हो? ओके, सो जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा उसको अगर आप चाहो तो एक बार प्रैक्टिस खुद से कर सकते हो। नोट्स अगर आप खुद नोट करोगे तो बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप नहीं भी नोट करते हो, हमारे अगर ग्रुप में आप इनरोल हो, तो ये जो मैं यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ उसका नोट्स आपको डायरेक्टली पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे बेसिकली इस बात से कि लिखा हुआ है क्या यहाँ पे, ध्यान से देखना कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी टेक लॉग एंड ई एज अ बेस इन लॉगरिथम। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि मैंने आपको सिखाया था कि जैसे ही लॉग होता है ना, लॉग में दो लोग होता है और एक इक्वल टू के बाहर होता है। लॉग के ऊपर जो बैठता है उसको अपन नंबर बोलते हैं। ठीक है, ओके, थोड़ा सा थिकनेस कम कर लो क्या। ठीक है, लॉग के जो ऊपर बैठता है उसको तो नंबर बोलते हैं, लेकिन जो नीचे बैठता है उसको बेस बोलते हैं। ओके, और इज इक्वल टू के बाद जो होता है उसको एक्सपोनेंट बोलते हैं अपन। ठीक है, इतने लोग, 3 लोग पार्टिसिपेट करते हैं। थोड़ा सा मैं क्लास 1 को रिवाइज करा दिया। ओके, अब ये जो बेस अपना है ना, ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि जो बेस है उसमें मैक्सिमम टाइम में या तो 10 होता है या तो ई होता है। ऐसा क्यों सर? ऐसा जस्ट जनरली बना दिया गया। ठीक है, अब कल को अगर लॉग में बेस में ई आ गया, ऊपर कुछ भी रहे मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता नंबर में, लेकिन अगर कल को बेस में आपने ई देखा तो लॉग को आप एल भी बोल सकते हो। और सर ई फिर गायब हो जाएगा? हाँ, ई आप दिखाओ या नहीं दिखाओ वो आपकी मर्जी है, मैक्सिमम केसेस में नहीं दिखाना होता है। ठीक है, तो अगर कल को बेस में ई है तो आप उसको हटा दो, गायब कर दो, सिर्फ नंबर ही सामने लिख दो। ठीक है, जैसे सर एक एग्जांपल देके समझाओ। मान जो कल को एल एन ई ऊपर मान जो 3 दिया है, तो अपन इसको डायरेक्टली चाहे ना तो एल एन 3 लिख सकते हैं। ओके, आई बात समझ में? अच्छा, अब ये जो रिजल्ट है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा ध्यान से सुनना। यहां तक तो चलो समझ में आ गया, ये तो बेसिक था बिल्कुल कि अगर ई रहे तो ई को अपन हटा भी सकते हैं और डायरेक्टली एल एन 3 लिख सकते हैं। लॉग यहाँ पे लॉग में लिख देता हूँ, सॉरी एल एन मैंने लिखा लॉग। ठीक है, अब जो दूसरा रिजल्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक, क्या लिखा हुआ है कि ए की पावर एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स एल एन है। ठीक, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी लास्ट क्लास में, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि कभी भी अगर लॉग जिस पे बैठा हो, ठीक है, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था 3। ओके, ऊपर मैं लिख देता हूं लॉग, नीचे लिख देता हूं 3 और ऊपर लिख देता हूं 4। ठीक, अब कितने स्टूडेंट्स मेरे को यहां पे ये बताएंगे सोच के कि सर लॉग जिस पे बैठा है ना और लॉग का नौकर माने नीचे वाला बेस, ये जिस दिन सर सेम हो जाता है अपन आंसर में खाली दुनिया को बोल देते हैं कि भैया आंसर खाली अब मालिक रह गया, माने 4 रह गया। अरे ये कहानी समझ में, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था।
अब अगर इतना सा बात आप समझ गए हो तो मेरे को आंसर में यहां पे e की पावर x ln a लिखने की क्यों जरूरत पड़ेगी? कल को सामने वाला बोल रहा है कि a की पावर x को e के फॉर्म में दिखाओ, ठीक है, a की पावर x को e के फॉर्म में दिखाओ, मैंने कहने का मतलब मेरा a की पावर x मालिक बनेगा, अरे a की पावर x मेरा मालिक बनेगा, ठीक है, तो मैं काम करूंगा e को लाऊंगा, ओके। अच्छा, अब अगर e को लाऊंगा तो ln, अब ln लिखते ही नीचे बेस में e हो जाता है, ठीक है, ln का नौकर e होगा, ये एकदम फिक्स बात है, ठीक, तो मेरे को e लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब मालिक को तो लिखूंगा ना, मालिक को ना मेरा a की पावर x, ओके, कहानी समझ में आई? अब ये जो है x, ये तो आपको मालिक का टोपी है ना, तो टोपी तो जम करके आगे आ जाता है, तो इसलिए लिखा हुआ है e की पावर x ln a, कहानी समझ में आई? e की पावर x ln a, ओके। तो मैंने आपको क्या समझाया कि जब भी आपको ऐसे टाइप का सवाल दिखे, ठीक है, जिसमें आपको लॉग जिसके नीचे बैठा हो और लॉग का नौकर सेम हो, तो आंसर केवल मालिक हो जाता है, माने आंसर केवल ऊपर वाला हो जाता है, नंबर हो जाता है, ठीक है। मैं आपको अपने टर्म्स में भी समझा रहा हूं और उसी डायलॉग पे क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है, वैसे ही मैं आपको क्वेश्चन का अप्रोच भी सिखाऊंगा, ओके। अच्छा, अब कितने स्टूडेंट 2 की पावर ln z को लिख सकते हैं इस वाले फॉर्म में, e के फॉर्म में, ठीक। अच्छा सर, ये ई लिखने का तरीका, मतलब ई लिखने का जरूरत क्यों पड़ा? अभी मैं क्वेश्चन में आपको दिखाऊंगा कि ई लिखने का जरूरत क्यों पड़ा, ई के फॉर्म में क्यों जरूरत पड़ा लिखने का, अभी क्वेश्चन से सिखाऊंगा, ठीक है। अच्छा, मतलब इसको मालिक बनाना है, मालिक बनाने के लिए मेरे को ई की पावर ln, अच्छा ln लिखते हैं क्या, मेरे को ई लिखने की जरूरत है क्या, मेरे को नौकर दिखाने की जरूरत है क्या? नहीं, ln में ई नौकर छुपा होता है, ठीक है। अभी अभी ऊपर तो पढ़ाया ना ये नोट में कि लॉग ई अगर आप लिख रहे हो तो डायरेक्ट ln लिख दो, ठीक है। एलन अपने घर का नौकर छुपा लेता है, कौन होता है उसके घर का नौकर? ई, ठीक है। अच्छा, तो अगर ये छुपा लेगा तो खाली मालिक को दिखाएगा, माने 2 की पावर ln z, कहानी समझ में आई? ओके, ओके। अब जिस दिन ये ई और ln खत्म होगा, आंसर में केवल 2 की पावर ln z हो जाएगा, ठीक। अब एक बच्चे ने बोला सर एक काम करते हैं ना, ई की पावर ln 2 तो यहां पे लिखते हैं, ln z को सामने भी तो लिख सकते हैं ना। हाँ, अब सामने लिखो या बगल में कोई फर्क थोड़ी पड़ देगा, तो ln z यहां पे भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई परेशानी यहां तक? ओके, समझ में आ रहा है? बिल्कुल बेसिक। अब 2 की पावर x को बताओ कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर x को सर e की पावर ln, चूंकि मेरे को 2 की पावर x को सर मालिक बनाना है, तो 2 की पावर x यहां पे मैंने लिख दिया, ओके। अब चाहो तो इस x को आगे भी आप लिख सकते हो, x इंटू ln 2, ओके, जो इसमें लिखा हुआ है a की पावर x का x, क्योंकि मालिक की टोपी थी उसको जंप करके आगे ला दिया गया, ठीक है। x की पावर ln y जल्दी से बताओ कैसे लिख सकते हो? e की पावर, ओके, ln, ठीक। अच्छा, अब चूंकि ये आंसर में खाली मालिक बच गया तो मेरे को ln के बगल में x इंटू ln y लिख देना चाहिए। अब अगली लाइन में कोई बच्चा अगर चाहे तो e की पावर ln y इंटू ln x भी लिख सकता है। क्यों सर? अरे ये ln y मालिक की टोपी है ना, x की टोपी है, ये x की डिग्री है ln y, और मालिक की टोपी हमेशा जंप करके आगे आ जाती है, ये भी मैंने आपको सिखाया है, ठीक है। चलिए, अगर आपको ये अभी भी नहीं समझ में आया ये वाला फंडा, ठीक है, तो क्वेश्चन आपको सिखा देगा। चलिए क्वेश्चन पे मूव करें, ओके, क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन की बात करते हैं। अब आज के दिन मेरा पहला डायलॉग सुनना, मैं आपको मैथ्स में सिर्फ डायलॉग सिखाऊंगा और डायलॉग ही आपको याद करना है। अगर कोई बच्चा क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करता है चलेगा, लेकिन डायलॉग अगर आप सिर्फ एग्जाम में याद करके मेरे चले जाते हो ना, फिर भी कुछ क्वेश्चंस तो आप कर ही के आओगे, ठीक है। तो मैथ्स में सिर्फ डायलॉग आपको याद रखना है। क्या डायलॉग है सर? डायलॉग मेरा ये है कि देखो, लॉग अगर आप ध्यान से देखो तो क्वेश्चन में लॉग मेरा डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर माने नीचे है, ठीक। यहां पे देखोगे तो लॉग मेरा नीचे है। मैं बोलता हूं हमेशा यहां पे कि लोगों को हमेशा, ये वाला पेन विजिबल तो है ना, दूसरा पेन से लिख देता हूं, ठीक है, लोगों को हमेशा ऊपर रहना पसंद है, ठीक है, ऊपर रहना पसंद है। अच्छा, ऐसा क्यों सर? अभी वो बताता हूं ऐसा क्यों। सबसे पहले डायलॉग याद कर लिए मेरा, ठीक है। अगर डायलॉग याद कर लिए तो डायलॉग क्या है मेरा? डायलॉग है आपको कि लोगों को हमेशा, भैया एक मिनट, ये वाला पेन मेरे को थोड़ा चेक भी करना पड़ता है ना, कौन सा पेन विजिबल है कौन सा पेन विजिबल नहीं है, ओके। तो आई थिंक ये वाला डायलॉग आपको याद करना है कि लोगों को हमेशा ऊपर रहना पसंद है, ओके। अच्छा, अगर सर ऊपर रहना पसंद है तो ऊपर कर दो इसको। अगर इसको ऊपर करोगे तो कैसे करोगे ऊपर? ठीक, जब भी लॉग को पलटते हैं तो मैंने आपको सिखाया था मालिक और नौकर स्वाइप हो जाते हैं, मैंने बेस और नंबर स्वाइप हो जाते हैं। ये 2 बेचारा तो अपनी जगह पे रहेगा,
इसको कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये 1 जो स्वाइप हो गया ना, अब यहाँ पे लॉग में आपको नॉकर बन जाएगा 2000 की पावर 6, ओके, और ऊपर मेरा कहीं चला जाएगा 4, ओके। अच्छा, प्लस में यहां पे अगर देखोगे तो 3 मेरा एज इट इज यहां पे रहेगा, 3 को तो कोई तकलीफ नहीं है। ये बोल रहा है भैया आप लॉग हो आप पलटो, मैं तो अपना शांति से बैठ के सारा खेल देखूंगा, ठीक है। यहां पे बात करूं तो लॉग, अच्छा ये लॉग पलट गया, मैंने नीचे था ऊपर चला गया। जैसे ही लॉग नीचे से ऊपर जाता है, इसमें क्या करते हैं, ऊपर पसंद है, ठीक है। लॉग तो मेरा ऊपर आना पसंद है, लेकिन ऊपर जब करेंगे मैंने लॉग को पलटेंगे तो मालिक और नौकर स्वाइप हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों स्वाइप हो जाता है। कहानी समझ में आ रही है? माने 5 मेरा कहीं आप देखोगे ऊपर तो मालिक बन चुका होगा, ऊपर जा चुका होगा, और 2000 की पावर 6 मेरा कहीं नीचे आ चुका होगा। अब एक बच्चे ने एक चीज ऑब्जर्व कर ली यहाँ पे, क्या क्या सर क्या ऑब्जर्व कर ली? अच्छा ये 3 है, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है यहाँ पे, ओके। ये तो सिंपली सर 2 लॉग ये और 3 लॉग ये लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 है। अब बच्चा सोच रहा है आगे क्या करूं सर, क्योंकि अब एक बच्चे ने देखा कि सर 2 लॉग प्लस में है, ठीक। लेकिन अगर 2 लॉग में प्लस में है और सर दोनों के घर का नौकर भी देखो सेम है, 2000 की पावर 6 और 2000 की पावर 6, तो क्या दोनों को मल्टीप्लाई करके एक लॉग लिख सकता हूं? बिल्कुल नहीं। क्यों? अरे इसके आगे 2 है और इसके आगे 3 है, कैसे लिख पाओगे? अरे सामने का नंबर भी तो सेम होना चाहिए ना। कल को 2 लॉग को आप मल्टीप्लाई करके एक लॉग बना रहे थे, लेकिन उसमें सामने 1 1 था। अरे लॉग ए प्लस लॉग बी में सामने 1 है ना, लेकिन आज के दिन यहाँ पे सामने देखो 2 है और यहाँ पे सामने 3 है, तो कैसे लिख पाओगे? नहीं लिख पाओगे। तो एक काम करो, ये किसकी टोपी है? नौकर की। नौकर की टोपी जब भी सामने जाती है कैसे जाती है, मैंने आपको क्या सिखाया था? नौकर की टोपी जब भी सामने जाती है पलट के जाती है। क्या ये भी नौकर का टोपी है? जब भी जाएगा सामने पलट के जाएगा। मतलब अगली लाइन में अपन क्या लिख सकते हैं, 2/6। किसी को कोई तकलीफ तो नहीं हुई? कैसे सर? अरे ये 6 नौकर की टोपी है, नौकर की टोपी सामने जाएगी तो 1/6 हो जाएगा। मैंने 2/6 लिख दिया मैंने। अच्छा, log 4 और नीचे 2000 है मेरा, ठीक। अच्छा अब सर कहीं ऐसा भी यहां पे भी ऐसा ही होगा? हाँ, मैंने यहां पे सर 3/6 हो जाएगा, ओके। log ऊपर मेरा 5 और नीचे मेरा 2000। अब अगर आप देखोगे यहां पे बहुत ध्यान से, तो यहां कहीं 2/6 यहां पे कैंसिल होकर 1/3 हो चुका होगा, ओके। अच्छा, और यहां पे आप देखोगे तो कहीं log 4 2000 अपनी जगह बैठा ही होगा, ओके। यहां भी कहीं सर ये कैंसिल होकर 1/2 हो चुका होगा, ओके। और यहां पे देखोगे तो log 5 2000 सर दिख रहा होगा मेरे को, ठीक। अब अगर सामने से देखोगे सर यहां पे भी 1/2, ओके, 1/3 लिख दिया, 2, नहीं नहीं सही है सही है सही है, ओके सही है, ओके। यहाँ पे 1/3 होगा, ओके। ओके अभी भी सर तो सामने सेम नहीं हुआ ना, अभी भी अगर आप ध्यान से देखो तो सामने सेम नहीं हुआ, ठीक। तो अगर अब सामने सेम नहीं हो रहा तो एक काम करो यहाँ पे, क्या, अरे या इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 1/3 को ऊपर भेज सकते हो, या फिर मैं डायरेक्ट क्या कर सकता था ना, मैं यहाँ पे डायरेक्ट 2 का यहाँ पे स्क्वायर कर सकता था। इतना मेरे को करने की जरूरत ही नहीं थी, मुझे लगा कि यहाँ पे बेस सामने वाला सेम हो जाएगा, क्योंकि याद कुछ भी नहीं है ना, ये वाला अप्रोच अपन ने लगाया। अब ये वाला अप्रोच लगाने के बाद भी सामने सेम तो नहीं हुआ ना, तो दूसरा तरीका, दूसरा तरीका क्या, अरे ये जो 2 सामने है ये आपकी आंखों का धोखा है। एक्चुअल में ये जो 2 है वो तो मालिक की टोपी बन सकती है। मैंने अगली लाइन में अपन लिख सकते थे log 2000 की पावर 6, ओके, और ये लिख सकते थे 4 का स्क्वायर। कैसे सर? अरे मालिक की टोपी भी तो होगी, तभी तो किसी ने सामने इसको रख दिया होगा, तो अपॉन में 2, ऊपर चला गया 2, और यहां पे देखोगे तो log 2000 की पावर 6, ओके, और कहीं ना कहीं यहां पे 5 की पावर 3, ओके। अब अपन दोनों को ऐड कर सकते क्योंकि सामने कुछ बचा ही नहीं, सामने 1 हो गया। तो अगर अपन दोनों को ऐड कर दिए तो यहां पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। नीचे का नौकर अगर सेम है यहां पे तो 2 लॉग मिलके मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो यहां पे लिख सकते हैं 2000 की पावर 6, ओके। और इन दोनों की मल्टीप्लाई मैंने 16 की मल्टीप्लाई कहीं ना कहीं यहां पे देखोगे तो 125 होगा, ओके। अब 125 की 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो आई थिंक 2000 होना चाहिए, ओके, हाँ 2000, ठीक है। तो यहां पे देखोगे तो ये हो गया लॉग, ऊपर 2000 कहीं मेरा लिखा हुआ है और नीचे मेरा कहीं 2000 की पावर 6 लिखा है। अब क्या ऊपर का चेहरा और नीचे का चेहरा आपको सेम टू सेम दिख रहा है? नहीं सर। एक बच्चे ने बोला नहीं, मैंने बोला क्यों? अरे सर यहाँ पे पावर 6 है। अरे तो नौकर का टोपी है ना, नौकर का टोपी जम करके आगे कर दो, आगे करोगे तो ये हो जाएगा 1/6 लॉग 2000 ऊपर और 2000 नीचे, ठीक है। अब चूंकि दोनों का चेहरा सेम हो गया तो अपन इसको खत्म कर सकते हैं और आंसर इज ओनली 1/6। आया कहानी समझ में?
तो आपको याद कुछ भी नहीं करना है। देखो मैंने यहां पे क्या किया, जैसे ही इस क्वेश्चन को देखा मेरे को ये डायलॉग याद है कि लोगों को हमेशा ऊपर रहना पसंद है, ठीक है। अब चूंकि मैंने लॉग को ऊपर कर दिया, अब ये दो लॉग आपस में यहां पे परेशान है एक होने के लिए। एक तभी होगा जब सामने अपना कहीं ना कहीं सेम नंबर्स हो। अब इसके सामने 2 था, इसके सामने 3 था। मैंने ट्राई किया सामने बनाने का, ट्राई करने के लिए यही एक अप्रोच दिख रहा था कि इसका टॉप ही सामने फेंको, हो सकता है कि डिवाइड होकर कहीं दोनों का नंबर सेम हो जाए, लेकिन वो हुआ नहीं। तो इसलिए मैंने ये जो इसकी टोपी हो सकती थी मालिक की, मैंने उसको पहना दी, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, मैंने बोला ना इस क्लास में सिर्फ क्वेश्चन होगा और सिर्फ क्वेश्चन से ही मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक। अब बात करते हैं अगर इस क्वेश्चन की, तो ध्यान से देखोगे कहीं तो आपको दिखेगा यहां पे लॉग जिस पे बैठा हुआ है, ओके, और लॉग के घर का नौकर सेम टू सेम है, 2 2, ठीक। तो क्या इन दोनों को उड़ा दूं? अगर इन दोनों को उड़ा दूं तो मार्केट में केवल मालिक के नाम पे ई रह जाएगा, ठीक। अगर मार्केट में केवल ई रह जाएगा, अब ये भी देखेगा ये एलएन के ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है, सॉरी LN5 इसके ऊपर बैठा हुआ है। अब इसके घर का नौकर, एलएन के घर का नौकर कौन होता है सर? अरे ई होता है। तो यहां का ई और यहां का ई सेम टू सेम, तो क्या ये भी उड़ गया? वैसे ही देखोगे तो ये भी दोनों मैच कर गए, 5 और 5, तो ये भी लॉग खत्म हो गया। ओके, यहां पे देखोगे तो 7 और 7 ये भी मैच कर गया, तो ये लॉग भी खत्म हो गया। यहां से आंसर केवल 3 आया। अब यहां से देखोगे ये 3 और ये 3 ये भी खत्म हो गया, तो यहां से केवल रह गया आपको मार्केट में 8x-3 सबका मालिक। इन सभी का मालिक 8x-3 था, वो रह गया। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं 8x-3 इज इक्वल टू 13। तो कितने लोग यहां से x की वैल्यू सोच लेंगे क्या सर? 13 प्लस में 3 अपॉन में 8, दैट इज 16/8। कहानी समझ में आई? चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ओके, अब सर ये और ये मल्टीप्लाई में है, XYZ, ठीक है। अब जब भी बहुत सारी चीजें सर मल्टीप्लाई में होती है, तो मेरा दिमाग कहीं इस अकॉर्डिंग काम करता है कि सबका बेस अगर सेम होता ना तो मजा आ जाता। कैसे? एक बच्चा बोल रहा है मेरे से कि सर सबका बेस हो जाए तो कैसे मजा आ जाएगा आपको? मैंने बोला अगर कल को 2 की पावर 3 होता है इंटू 2 की पावर 4 होता है, तो तू क्या अगली लाइन में 2 की पावर 3 + 4 नहीं कर देता? उसने बोला हाँ सर कर देता हूं। मैंने बोला क्यों कर देते हो? क्योंकि सर बेस सेम होता है। अच्छा, माने कल को अगर सर बेस सेम हुआ तो अपन ऐड कर सकते हैं डिग्रियों को। हाँ, तो सर इसकी डिग्री lny माइनस lnz, lnz माइनस lnx, lnx माइनस lny, ये ऐड हो सकते हैं। हाँ, किस दिन? जिस दिन सर बेस में सेम हो। अच्छा, तो सर कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये क्लिक कर रहा है कि क्यों ना इसको अपन ई के फॉर्म में सोचे। क्यों क्यों सर, क्यों सर? अरे अगर इसको ई की फॉर्म में बना सकते हैं तो बगल वाला बोलेगा मेरे को भी बना सकते हो ई की फॉर्म में। अच्छा, ये बोलेगा मेरे को भी बना लो, मेरे को क्यों छोड़ोगे, मेरे को भी ई की फॉर्म में बनाओ। अगर अपन तीनों को ई की फॉर्म में बना देंगे तो सोच के बताओ सबका बेस कौन? ई। तो क्या डिग्री ऐड हो सकती है? हाँ। अब मेरे को ई का फॉर्म सोचना है, जल्दी से मेरे को सोच के ई का फॉर्म बताओ। क्या ई का फॉर्म क्या सिखाया था? ई सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि ये सिर्फ मालिक होगा, मेरे को नौकर और जिसके ऊपर लॉग बैठा है उसको उड़ाना है, केवल मालिक को मार्केट में लाना है। तो मैं ई एल लिख दिया, ओके। और एल के पास में क्या सिर्फ मालिक लोगों को बिठा दूं? मैंने एक्स LNY माइनस LNZ लिख दूं तो कोई तकलीफ तो नहीं होगी? नहीं सर। अब एक कमजोर बच्चा सोच रहा होगा सर ये कैसे लिखा? अरे आप उल्टा सोचो कि आप ई और LN के नीचे नौकर कौन छुपा हुआ है? अरे यहाँ पे ई छुपा हुआ है, उसको लिखते नहीं है। इसमें मेरी क्या गलती? एलन के नौकर को नहीं लिखते हैं, मैथ्स वाले ने बोला है, तो उसको आपको इमेजिन करना पड़ेगा, ठीक है। तभी ये दोनों खत्म हो जाएगा और मार्केट में केवल मालिक के नाम पे ये रह जाएगा। ओके ओके ओके। अच्छा सर 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 पास वाले को भी कहीं ऐसे ही लिख सकता हूं? हाँ। अब जल्दी से बोलो इसको क्या लिख सकते हैं? ई LNY और इसके माथे पे कहीं है LNY माइनस, सॉरी LNZ है, LNZ है, ओके। LNZ माइनस में LNX। कहानी समझ में आ रही है? कोई तकलीफ तो नहीं है आपको? अच्छा, इनटू में यहां पे देखोगे तो सर जेड, ओके, और सॉरी जेड नहीं ई के फॉर्म में लिखना है ना, तो यहां पे हो गया आपको ई LN Z और ऊपर मेरे को कहीं दिखेगा LNX माइनस LNY, ठीक है, ओके।
अच्छा सर, ये तो ln के पास में x है, मालिक बन के बैठा हुआ है, और ये मालिक की टोपी है, तो कहीं ना कहीं इसकी टोपी भी सामने आ जाएगी, इसकी टोपी भी सामने आ जाएगी। मैं बिल्कुल फॉर्मूला याद नहीं करा रहा, आपको सोचने का तरीका बता रहा हूं। क्या इसकी टोपी भी आगे आ जाएगी? अगर सबकी टोपी आगे आ जाएगी तो आपको कैसा दिखेगा ये? क्या e की पावर ln y माइनस जेड, ओके, इनटू में ln x, ओके, इनटू में e की पावर ln z माइनस x, ओके, इनटू में ln y, ठीक, इनटू में इसको देखोगे तो e की पावर ln x माइनस ln y, ओके, इनटू में ln z, ठीक है। अच्छा, अब सर ये काम तो इसी दिन के लिए किया ना, ताकि ऊपर के डिग्रियों को जोड़ सकूं, क्योंकि नीचे का सर मेरा बेस सेम हो गया ई। अब देखो ध्यान से, सबका बेस ई हो गया। अगर सबका बेस ई तो मैं ऊपर वाले को सर ऐड कर दूं क्या? कोई तकलीफ नहीं होगी क्या आपको? नहीं, कोई तकलीफ नहीं होगी। तो एक काम करो ना, जब ऐड करो तो मल्टीप्लाई करके करो ना, ताकि मेरे को सारी चीजें दिखे। तो क्या यहां से ln y इंटू ln x लिख दूं? हाँ। माइनस में ln z इंटू ln x लिख दूं? हाँ सर। प्लस में ln z इंटू ln y लिख दूं? अरे मल्टीप्लाई कर रहा हूं सिंपली, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगा रहा, इसकी मल्टीप्लाई कर रहा हूं इन दोनों से, ठीक है। माइनस में ln x इंटू ln y लिख दूं? हाँ सर, ठीक है। अच्छा, प्लस में ln z इंटू ln x लिख दूं? हाँ। माइनस में ln y इंटू ln z, ठीक। अब देखना कुछ ना कुछ जरूर कैंसिल होगा। अब सामने वाला क्वेश्चन बनाता है ना, बड़ा सोच समझ के बनाता है। क्या कुछ कैंसिल वंसिल हो रहा है क्या? ln y ln x देखो तो, ln y ln x तो मेरे को यहां पे दिख गया, तो ये खत्म, ठीक है। वैसे ही कहीं देखोगे तो ln z ln x यहां माइनस का, ln z ln x यहां प्लस का, खत्म, ठीक है। ln z ln y और ln z ln y यहां भी खत्म है, तो सब खत्म हो गया। और अगर सब खत्म हो गया तो मार्केट में मेरे पास केवल e की पावर 0 रह गया। और e की पावर 0 हर बच्चे को पता है 1 होता है। कैसे सर? अरे किसी की भी पावर, मेरी भी पावर 0 कर दोगे मैं भी 1 हो जाऊंगा, ठीक है। तुम अपनी पावर 0 करोगे तुम भी 1 हो जाओगे। दुनिया में किसी की भी पावर 0 1 ला देती है उसको, ठीक है। देखो हर क्वेश्चन के पीछे मैं डायलॉग समझा रहा हूं आपको, मैं आपको दिखा दे रहा हूं यहाँ पे। तो मैथ्स में यही तो होता है ना, आप याद कितने क्वेश्चन को करोगे? तो इस क्वेश्चन का मैंने डायलॉग यहाँ पे बगल में लिख दिया है, ये सब आपको नोट्स में मिलेगा, चाहो तो आप खुद से भी नोट कर सकते हो अपने लैंग्वेज में, ठीक है। ओके, इस क्वेश्चन का, एक मिनट, ये क्वेश्चन तो सिंपल सा था। इस क्वेश्चन का डायलॉग आप खुद से लिख सकते हो क्या? अगर मल्टीप्लाई में चीजें हो तो चूंकि मैं डिग्रियों को ऐड कर सकता हूं। अब डिग्रियों को ऐड कब कर सकता हूं? बच्चा परेशान है, कब ऐड कर सकते हो? जब आप नीचे के बेस को सेम कर दो। अब नीचे का बेस सेम करने का मेरे पास एक ही तरीका होता है, ई को मार्केट में लाओ, ठीक है। चलिए, हर क्वेश्चन के पीछे एक डायलॉग, सेम टू सेम पिछला ही जैसा है, लेकिन थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है, क्योंकि इसमें आपको नीचे देखो ना, अच्छा यहाँ पे चीजें ही गायब हो गई हैं। मैं यहाँ पे इंप्रूव कर देता हूँ इसको, इंप्रूव कर दिया इसको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन और पिछले क्वेश्चन में अप्रोच सेम है, ठीक। आप इसको ट्राई भी कर सकते हो पॉज करके, वीडियो को पॉज करके आप इसको चाहो तो ट्राई भी कर सकते हो। चले, अगर आपने आप ट्राई किया होगा ना, तो अब मैं इसको दिखाता हूं। तरीका बिल्कुल सेम टू सेम लगेगा। माने सर, अरे इसमें भी ई का फॉर्म लाएंगे ना, क्यों? क्योंकि फिर से सर मल्टीप्लाई में है, तो मैं जो डायलॉग आपका याद करके गया हूं एग्जाम में, चाहे कितना भी गंदा क्वेश्चन दे, आपका डायलॉग ही लगाऊंगा, ठीक है। तो अगर मेरे डायलॉग लगाओगे तो इसको ई के फॉर्म में बदलोगे। अब इस बार जल्दी जल्दी, ठीक है। जल्दी जल्दी करने का मतलब कि अब फिर से वो ऊपर लाओगे, टोपी पहनाओगे, फिर नीचे लाओगे। इससे बढ़िया डायरेक्ट यहाँ पे लिखो ln y प्लस में ln z, ओके, इनटू में ln x। कहानी समझ में आई जिसको क्लिक किया? ठीक है। और जिसको नहीं क्लिक किया, पिछले क्वेश्चन को जाओ ध्यान से देखो, ठीक है। क्योंकि ln x की टोपी इसको बनाते, फिर जंप करके इसको आगे लाते। मैंने एक स्टेप बचा लिया, ठीक है। इससे भी बड़ा स्टेप पता है क्या बचाता? मैं डायरेक्ट सारे को जोड़ देता, इन सभी को ऐड कर देता, और ई के ऊपर जो आता वही आंसर होता। चलो, उतना स्टेप अभी नहीं बचाने की जरूरत है, नहीं तो बच्चा अभी से वीडियो स्किप कर देगा, ठीक है, कि सर बहुत आगे जा रहे हो आप। ई की पावर यहां पे लिख दो 1 अपॉन में ln z, प्लस में 1 अपॉन में ln x, ओके, और इनटू में ln y, ठीक है। अच्छा, इनटू में z, सॉरी z बोल रहा हूं, ई की पावर दिख तो रहा है आपको, ओके, 1 अपॉन में ln x प्लस में 1 अपॉन में ln y इनटू में ln z, ठीक है। अच्छा, अब करना कुछ नहीं है, ई की जितनी डिग्रियां हैं सबको ऐड कर दो, ठीक है। तो ई की डिग्री जो है ना, उसको आप ऐड कर दो। अगर आप उसको ऐड करोगे तो यहां से दिखेगा 1 अपॉन में, अच्छा ये एक मैंने गड़बड़ कर दिया यहाँ पे, यहां तक तो ठीक है, यहां पे गड़बड़ कर दिया, ln y प्लस में ln y z है, ठीक है। एक
ln y प्लस में 1 अपॉन में ln z है, ठीक है। अच्छा, अब जब इसको आप ऐड कर रहे हो ना, तो एक काम करो, इसकी मल्टीप्लाई करके भी ऐड करो। ई को हटा दूंगा मैं, ई को रिमूव कर देता हूं, लास्ट में लगा लेंगे, ठीक है। तो यहां पे अपन लिखते हैं ln x अपॉन में ln y। किसी को कोई तकलीफ क्या? नहीं, अरे मैंने ln x की मल्टीप्लाई कर दी सिंपली इसमें। वैसे ही मैं जब इसको लिख रहा हूँ तो इसकी मल्टीप्लाई करके ln y की, और ln z की मल्टीप्लाई मैं इसमें कर दूंगा, ठीक है। ऐड करने आपको आना चाहिए। अब यहाँ पे लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट खत्म, ln x अपॉन में ln z, ओके। प्लस में यहां पे बात करोगे तो यहां पे हो चुका होगा ln y अपॉन में ln z, ठीक। एवरीथिंग इज विजिबल, ओके। कुछ भी आपको अगर देखियो, ये रिकॉर्डेड क्लासेस है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो रहा है, अभी ये तीसरा क्लास है मेरा क्रैश कोर्स का, ठीक है। लॉगरिथम 2, इसके पहले लॉगरिथम 1 पढ़े, इनइक्वालिटी पढ़े। आपको कुछ भी प्रॉब्लम है मेरे पढ़ाने के तरीके में, सर और फास्ट पढ़ाओ, या और डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट्स के डिफरेंट होंगे, ठीक है। जो कमजोर बच्चा होगा उसको लग रहा होगा सर और स्लो पढ़ाओ, जो इंटेलिजेंट बच्चा होगा, जो दिमाग का थोड़ा तेज होगा, वो बोल रहा होगा सर और फास्ट पढ़ाओ। तो मुझे नॉर्मल करके चलना होगा, मतलब दोनों स्टूडेंट्स को लेके चलना होगा, ठीक है, ताकि दोनों स्टूडेंट सीख पाए मेरे से, दोनों टाइप के स्टूडेंट, ठीक है। तो इसलिए मैं चीजों को नॉर्मल रख रहा हूं। फिर भी आप अपने अगर कुछ ओपिनियंस है कि सर आप राइटिंग में कुछ इंप्रूव करो, मेरे को दिख नहीं रहा है, विजिबल नहीं हो रहा है चीजें सही से, ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा, या फिर सर पढ़ाना थोड़ा और फास्ट करो, आपको जो भी ओपिनियंस है आप कमेंट सेक्शन में अगर मेरे बताओगे तो मैं उसको इंप्रूव करने का कोशिश करूंगा। और फर्दर जो क्लासेस आएंगे ना, ट्रिग्नोमेट्री बहुत पढ़ना है यार, बहुत पूरा सिलेबस बाकी है, ठीक है। उसमें मैं आपको चेंजेस लाऊंगा और इंप्रूव करूंगा, ठीक है। आपको अच्छा लग रहा हो वो भी आप बताना कि हाँ सर कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, ताकि इसी तरीके से मैं फर्दर कंटिन्यू करूं, क्योंकि मेरा मेन मोटिव है आपको सिखाना, ठीक है। अब वो जिन भी तरीके से सिखाऊं, मेरा मेन मोटिव वही है कि आपको क्वेश्चंस आए, क्वेश्चंस आपको कर पाओ। जब पीवाईक्यूज यहां पे कराऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तब मैं आपको दिखाऊंगा कि हाँ देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ा रखा है, ठीक है। चलिए, ओके ओके। तो ज्यादा बातें नहीं करते क्लास में, क्योंकि वीडियो लेंदी हो जाएगा बहुत ज्यादा, तो इसलिए ज्यादा बात नहीं करते, सिर्फ अपन पढ़ाई पे फोकस करते हैं, ठीक है। ln y अपॉन में ln z। अच्छा, यहां पे देखोगे तो ln y अपॉन में ln x हो चुका होगा, ठीक। प्लस में यहां पे देखोगे तो ln z अपॉन में ln x हो चुका होगा, ठीक। प्लस में ln z अपॉन में ln y हो चुका होगा, ठीक। अच्छा, अब सर ऐड कैसे करें? एक बच्चा सबका एलसीएम ले लेगा, ठीक है, लेकिन एक बच्चा दिमाग देगा अरे ये क्यों दिया है, कुछ ना कुछ काम आएगा तभी तो दिया होगा ना। हाँ, तो एक काम करते हैं अपन, वैसे ऐड ना करके ना थोड़ा दिमाग से ऐड करते हैं। कैसे? सर ln x अपॉन में ln y मेरे को यहां पे दिख रहा है, अब यहां पे मेरे को ln y दिखा, ठीक। और मेरे को ln y सर कहां दिख रहा है? ln y यहां पे दिख रहा है। एक काम करो, इन दोनों को ऐड करो। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो नीचे मेरे को ln y दिखेगा सर, और ऊपर मेरे को ln x प्लस में ln z लिखने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक। वैसे ही अब बच्चा समझ गया, अब सर वो ln z और ln z को जोड़ेगा, ठीक है। और नीचे उसको कहीं दिखेगा ln z, और ऊपर दिखेगा उसको ln x प्लस में ln y। अच्छा, ऐसे ऐड करना है सर? हाँ, यहां पे देखो ln x और ln x, ऐसे क्यों ऐड कर रहे हो सर? आपको सपना है क्या ऐसे ऐड करने का? नहीं, मैंने इसको देख के ऐसे ऐड किया। क्यों सर, इसमें आपको क्या दिख गया? ऐसा आपको भी दिखेगा, जब आपकी प्रैक्टिस होगी तब आपको ये सारी चीजें ऑब्जर्व होगा, ठीक है। ओके, ln x यहां पे बात करो तो यहां पे लिखूंगा ln x, और यहां पे लिखूंगा ln y प्लस में ln z, ठीक है। कितने लोगों को ये बात पकड़ में आ गई कि ln x प्लस ln z कहीं तो देखा हुआ हूं सर? ln x प्लस में, एक मिनट, ln x प्लस में, एक सेकेंड सेकेंड सेकेंड, ln x प्लस ln z अगर देखोगे सर, ये वाला पोर्शन तो कहीं मैं देखा हुआ हूं। कहां? अरे ln x प्लस ln z, अगर यहां पे अगर आप ध्यान दोगे थोड़ा सा, तो यहां पे आपको दिखेगा ln x प्लस में ln z इज नथिंग, थोड़ा सा दूर का सोच जाओ, माइनस ln y। समझ में आया? दिख तो रहा है आपको, माइनस ln y। अच्छा, मैंने सर इसको हटा के अपन माइनस ln y लिख सकते हैं? हाँ, अपॉन में ln y। अगर सेम टू सेम यहां पे देखोगे तो यहां पे कहीं माइनस ln z अपॉन में ln z हो जाएगा। अरे ln x प्लस ln y, ln x प्लस ln y ln z। इसीलिए सर आपने ये देख के ऐसे ऐड किया, आपने डायरेक्ट सबका एलसीएम नहीं लिया? नहीं, आई कहानी समझ में? अच्छा, यहां पे देखोगे तो यहां पे हो चुका होगा सर कहीं माइनस का ln x मिसिंग है, तो ln x अपॉन में ln x, ठीक। कितने लोगों को समझ में आ गया कि सभी मार्केट में आए और सभी खत्म हो गए, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ठीक। आपके पास केवल आया माइनस का 1, माइनस का 1, माइनस का 1, माइनस का 3 आंसर होगा क्या? अरे नहीं,
ये सारी चीजें ई के ऊपर चल रहा था, ये सब ई के ऊपर चल रहा था, तो आंसर इज ई की पावर -3। ओके, समझ में आया कहानी? तो मैंने बोला ना लास्ट वाला ही अप्रोच चलेगा, लेकिन बस ये इंपॉर्टेंट था, ये 2 लाइन इंपॉर्टेंट था इसमें, ये थोड़ा अलग था, वो इसको देख के था। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, फर्दर मूव करें अगले क्वेश्चन पे। सर क्वेश्चन देखा, एग्जाम में बैठा हूं, मैं तो एग्जाम में बैठा हूं, सिर्फ आपका डायलॉग याद करके गया हूं, प्रैक्टिस भी नहीं किया हूं मैं तो। प्रैक्टिस से क्या फायदा होता है? ये फायदा होता है, ये ये कि आपको अप्रोच समझ में आता है, ऑब्जर्वेशन आपकी स्ट्रांग होती है, ठीक है, कैलकुलेशन फास्ट होता है, स्पीड अच्छी होती है मैथ्स करने की, तो प्रैक्टिस ही आपको देता है। लेकिन डायलॉग क्या देता है आपको? आप कितने भी प्रैक्टिस कर लो, डायलॉग आपको नहीं याद है तो ये क्वेश्चन फिर फंसोगे। और अगर आपको डायलॉग याद है, अभी अभी सर ने पढ़ाया कि लॉग नीचे रहना कहाँ पसंद करता है बेचारा, हमेशा लोग ऊपर रहना पसंद करते हैं। अगर ऊपर रहना पसंद करते हो तो कर दो ऊपर, लेकिन जैसे ही ऊपर करोगे एक कंडीशन है, क्या? मालिक बन जाएगा नौकर और नौकर बन जाएगा मालिक। तो एक्स वाई को बोलो बेटा तू अब मालिक बन गया, और एक्स वाई जोड़ को बोलो बेचारा तू नौकर बन गया। क्यों? क्योंकि मैंने लोगों को पलट दिया, लोग नीचे थे और नीचे मेरे को लोग पसंद है नहीं, ठीक है। अच्छा, प्लस में यहां पे देखूंगा तो सर यहां पे भी कुछ ऐसा ही हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सर ऐसा ही हो जाएगा, एक्स वाई नहीं है सर, वाई जेड है यहाँ पे, आज के दिन सर वाई जेड है यहाँ पे, यहाँ पे। ओके, वाई जेड। सर इसको भी पलट दूं? हाँ, लोगों को नीचे रहना थोड़ी पसंद है, जितने भी लोग हैं सबको पलटो, ठीक। तो यहां से भी सर मेरा नौकर कहीं बन गया होगा एक्स वाई जेड, और मालिक मेरा बन चुका होगा जेड एक्स। अच्छा 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 सर, एक मिनट एक मिनट, अब तो बड़ा आसान है। कैसे? अरे सबके घर का नौकर सर सेम टू सेम। अच्छा, और सभी लोग जुटे हुए हैं, तो मैं सभी लोगों को एक लॉग बना सकता हूँ। हाँ, कंडीशन क्या होता है? घर का नौकर सेम। सर है तो वो घर का नौकर सेम तो है एक्स वाई जेड, तो मैं काम करता हूँ सबको ऐड करके एक लॉग बना देता हूं, जिसके घर का नौकर तो एक्स वाई जेड होगा, लेकिन ये सारी चीजें मल्टीप्लाई हो जाएगी, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितने लोगों को समझ में आए? एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स मल्टीप्लाई होकर कुछ नहीं होगा, बल्कि एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर हो जाएगा। कैसे सर? अरे एक्स और एक्स दो है, वाई और वाई भी दो है, जेड और जेड भी दो है, तो मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर नहीं हो जाएगा एक्स वाई जेड का? हाँ हो जाएगा सर। अगर स्क्वायर हो जाएगा तो सर ये मालिक की टोपी आगे फेंको जल्दी से, ठीक है, मेरे को देखा नहीं जा रहा है, आगे इसको जल्दी करो, ठीक है। मैंने आगे कर दिया। अच्छा, अब जैसे ही मैंने आगे कर दिया, यहाँ पे रह गया लॉग एक्स वाई जेड, और यहाँ पे रह गया एक्स वाई जेड। अब सर दोनों का फोटो तो सेम टू सेम हो गया ना, किसका? मालिक और नौकर का। तो मैं लॉग को खत्म कर दूं? हाँ, अगर लॉग को खत्म कर दूं तो सर आंसर आप तो बोलना चाह रहे हो मेरे को? हाँ, कहानी क्लिक की, ये तो इजी था, ये टफ नहीं था, बेसिक क्वेश्चन था ये, ठीक है। बस आपको प्रैक्टिस करा रहा था इसमें कि हाँ लॉग को भैया नीचे नहीं रहना रखना, पाप लगेगा आपको, लोग ऊपर रहना पसंद करते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखो थोड़ा ध्यान से। अब ऐसे क्वेश्चन जब बच्चा देखता है ना तो डर जाता है। क्यों? समेसन देख लिया ना, समेसन तो सबसे ज्यादा डर आता है। ओके, समेसन से तो बच्चे को थोड़ा डर लगता भी है, तो मैं बोलता हूं बिल्कुल डरने की जरूरत कभी नहीं होती है, समेसन आपका पीछा नहीं छोड़ेगा पूरे मैथ्स में, इसलिए समेसन को अभी सीख लो। ओके, समेसन को कैसे सीखे सर? अरे समेसन को खोलना ही सबसे बड़ा राज होता है समेसन का, ठीक है। अगर आप समेसन को खोलने जाओगे तो कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे करनी है कि आर की जगह सबसे पहली बारी दुनिया में टू को रखना है, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे करके एक एक करके बढ़ाना है। ये क्या बोला सर पी को? इससे मेरे को कोई मतलब नहीं है आगे। सबसे पहले मैंने क्या बोला? समेसन के क्वेश्चन में ओपन समेसन, यही समेसन का सबसे बड़ा राज होता है कि आप सबसे पहले इसको खोलो तो सही, खोलोगे तभी तो इसको देखोगे ना अच्छे से कि ये बोल क्या रहा है। सबसे पहले तो इसको खोलोगे। अगर मैंने खोला तो यहां पे लिखोगे 1 अपॉन में लॉग। अच्छा सर मेरे को आर की जगह 2 रख देना चाहिए सबसे पहली बारी में, क्योंकि आप ही ने बोला कि आर को 2 से शुरू करना है, ठीक। अच्छा, और पी तो अपनी जगह पे, पी के बारे में कुछ बताया नहीं हो, पी के बारे में बाद में बोला है, वो मैं बाद में सोचूंगा, ठीक है। प्लस में समेसन का माने होता है बीच में प्लस चलते रहेगा, लॉग ये 1 अपॉन में था। अब पहली बारी में सर आर की जगह मैंने 2 रखा, दूसरी बारी में क्या रखूंगा? 3, एक एक करके बढ़ाते जाना है, और नीचे मेरा पी। अच्छा 1 अपॉन में फिर सर लॉग, ऊपर 4 पी। ऐसे सर क्या लिखते रहूंगा क्या मैं पूरा एग्जाम? मेरे को टाइम लग जाएगा ये तो समेसन खोलने में। नहीं भैया, लास्ट वाली वैल्यू लिखो ना, 2-3 वैल्यू लिखने के बाद। अगर लास्ट वैल्यू लिखने जाओगे तो क्या लिखोगे? 1 अपॉन में लॉग, सबसे लास्ट वैल्यू आर की कैसे पता चलती है? ऊपर वाले से, ठीक है, ऊपर वाले से। ऊपर वाला क्या है? 2016।
तो यहां पे लिखूंगे log 2016 और नीचे कहीं मेरा हो जाएगा p। ठीक, कितने लोगों को पता है सर, अभी अभी आपने बताया कि लोग नीचे रहना कहाँ पसंद करते हैं, वो तो ऊपर चला जाएगा, और जैसे ही ऊपर जाएगा मेरा नौकर बन जाएगा मालिक, और मालिक बन जाएगा नौकर। यही मैं आपको सिखा रहा हूं, अभी तक 2-3 क्वेश्चन इसी पे करा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे p हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे बात करूंगा तो सर यहाँ पे log 3, यहाँ पे p हो जाएगा। सॉरी सॉरी सर, यहाँ पे तो पलटा ही नहीं ना। ओके, log यहाँ पे हो गया आपको p और यहाँ पे हो गया 3। ठीक है, सेम टू सेम यहाँ पे भी log p और यहाँ पे हो गया 4। वैसे सबसे लास्ट वाले को देखोगे तो log यहाँ पे हो चुका होगा p और यहाँ पे हो चुका होगा 2016। ओके, कहानी समझ में आ रही है? कोई तकलीफ तो नहीं? p ऊपर चला गया, ठीक है। अच्छा अच्छा, वही मैं चेक कर रहा था, यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा एक प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, जिसके कारण से अभी तक जो अपन ने किया वो थोड़ा सा गलत हो गया। ठीक है, क्या ये p और r अलग होंगे? ओके, इसको इरेज कर देता हूं। ये जो p और r लिखा हुआ है वो अपोजिट है, मतलब अलग अलग पोजीशन पे है। p ऊपर है और r नीचे है। वही मैं बोल रहा था कि यहाँ पे तो आगे फर्दर सॉल्व ही नहीं हो पाता। ठीक है, ओके, यहाँ पे ये p है और ये r है। ठीक, ये यहाँ पे, ओके, चलो देखते हैं फर्दर। तो काम तो वही करना है आपको, काम तो वही करना है। क्या, यहाँ पे हो गया log, ओके, और r ऊपर है आपको तो ऊपर खुलेगा 2 और नीचे हो गया p। ठीक है, प्लस में 1 में log 3 और p यहाँ पे। ठीक, 1 में log 4 और p यहाँ पे। ठीक है, और लास्ट में ऐसे ही 1 में log 2016 और r यहाँ पे। ठीक है, ओके, सॉरी r बोल रहा हूँ, यहाँ पे p ऊपर है ना और r नीचे है, तो ये r की वैल्यूज रखना है। मैंने नीचे अभी फिर से वही काम कर दिया, सॉरी 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 सॉरी, फिर से वही कर दिया। ओके, आर मेरा नीचे है तो नीचे वाले वैल्यूज आएंगे, आर की जगह रखना है ना। फेज ही नहीं होता जल्दी। ओके, चलो यहाँ पे देखें तो log r मैंने नीचे रखना है 2 और यहाँ पे ऊपर तो p है। ठीक है, यहाँ पे 3 और ऊपर p है, 4 ऊपर p है। ठीक है, p और यहाँ पे 2016, ये सबसे लास्ट वाला हो गया। ठीक है, अब इसको जल्दी से ऊपर कर दूं क्योंकि log नीचे रहता नहीं है। अगर log नीचे नहीं रहता तो ऊपर जाएगा तो log पलटेगा, 2 और p यहाँ पे, प्लस में log 3 ऊपर और p नीचे, प्लस में log 4 ऊपर और p नीचे। ऐसे ही सबसे लास्ट वाला log 2016 ऊपर और p नीचे। अब ध्यान से देखोगे तो सबके घर का नौकर सेम है p। अगर सबके घर का नौकर सेम है तो मैं सारे लॉग को ऐड कर दूं, ऐड मैंने सारे मालिकों को मल्टीप्लाई कर दूं, मैंने 2 इंटू 3 इंटू 4 और ऐसे ही करके 2016 तक। ठीक है, और यहाँ पे p, अगर आप ध्यान से देखोगे तो सामने वाला बोल रहा है 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 2016 तक, कुछ नहीं बल्कि p ही है क्वेश्चन में, देखो। और अगर ऐसा है तो मैं अगली लाइन में क्या लिख सकता हूँ, लॉग ऊपर वाले को मैं p बोल दूं, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है सर p की जगह आप ये रख सकते हो, और नीचे भी p, सर मालिक और नौकर का फेस सेम टू सेम, तो आंसर 1। ओके, चलो अगले क्वेश्चन में मूव कर जाए। अगला क्वेश्चन, ठीक, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अब इसमें अगर ध्यान से देखोगे तो यहां भी आपको दिख रहा होगा log a एक्स वाई जेड। ठीक, यहां पे दिख रहा होगा आपको log a एक्स वाई जेड। ठीक है, यहां पे दिख रहा होगा आपको log a एक्स वाई जेड। ठीक, अच्छा यहां पे देखोगे तो log x है, log y है, log z है दिख रहा होगा। अगर मैं कल को सर तीनों को ऐड कर देता हूं तो क्या आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि log x y z और a कॉमन आ जाएगा? अरे क्योंकि सर इसमें भी log x y z a है, इसमें भी log x y z a है, और इसमें भी log x y z a है। अगर मैं सबको ऐड करता हूं तो ये वाला पोर्शन तो बाहर आ जाएगा, कॉमन निकल जाएगा। अंदर ही अंदर क्या रह जाएगा मेरा? अंदर ही अंदर आ जाएगा सर log x a, प्लस में मेरा log y a, प्लस में मेरा log z a। वन लाइनर क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। इज इक्वल टू, तब तक इधर की पार्टियां भी ऐड हो जाएंगी। इधर की पार्टियां को ऐड करो तो 48 और 12 आई थिंक 60 हो जाएगा, और 60 और 84 144 हो जाएगा।
ओके, आई कहानी समझ में? अब कितने लोगों को दिख गया कि सर ये वाला बात तो मेरे को समझ में आ गया कि चलो एक्स वाई जेड और ए आपने कॉमन ले लिया। अगर अंदर वाले को ध्यान से देखूं सर मैं, ठीक है, तो सर अंदर वाला कहीं मेरा लॉग एक्स वाई जेड तो मल्टीप्लाई होता हुआ दिख रहा है। मैंने बोला क्यों? अरे सर सबका घर का नौकर सेम है ए। आप देखो ध्यान से, ठीक है, अगर सर सबके घर का नौकर सेम है तो मैं एक्स वाई जेड की मल्टीप्लाई कर दिया, और नीचे मेरा ए है, इज इक्वल टू कहीं मेरा सर 144। ओके, इज इक्वल टू, अब सर ये लिखा लॉग एक्स वाई जेड ए और लॉग एक्स वाई जेड ए, इसकी क्या करूं? अरे मल्टीप्लाई कर लो। सर मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे? एक्स वाई जेड ए इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू 144। अरे ये एक्स है, ये एक्स है, एक्स और इंटू एक्स क्या होता है? एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अगर इतनी सी बात आपको समझ में आ गई तो अगली लाइन में कितने लोगों को दिखा, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो ये हो जाएगा लॉग एक्स वाई जेड, ओके, ए इज नथिंग बट इज इक्वल टू 144 का स्क्वायर रूट 12 हो जाएगा। ठीक है, हालांकि प्लस माइनस 12 होगा, लेकिन प्लस माइनस 12 से भी आप सोच सकते हो, ठीक है, लेकिन एक बार अगर प्लस करके यहाँ पे सोचते हैं तो अब आप बताओ एक्स वाई जेड, आपको एक्स वाई और जेड तीनों चाहिए। कहानी यहां पे इंटरेस्टिंग है। अगर आपको एक्स वाई जेड तीनों चाहिए तो अब आपको लॉग पे डंडा मारना पड़ेगा। क्यों? लॉग भगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सर जो चाहिए वो लॉग के अंदर है, और जो चाहिए वो लॉग के अंदर है, तो लॉग पे डंडा मारूंगा। अगर डंडा मारूंगा तो ये हो जाएगा एक्स वाई जेड इज इक्वल टू नथिंग बट 12 की पावर ए। ओके, सॉरी, ए की पावर 12। ठीक है, कैसे? सामने वाले के नीचे छुपेगा, माने ए की पावर 12। सर इसका क्या करूं? इससे एक्स वाई जेड का, इससे एक्स वाई और जेड मेरा कैसे आएगा? चलो वो कहानी में सीखते हैं कि मेरा एक्स वाई और जेड कैसे आएगा। मेरे पास आ गया एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ए की पावर 12। ठीक, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ए की पावर 12 में इन सभी में रख दूंगा। तो एक काम करते हैं ना सर, डायरेक्ट लॉग एक्स वाई जेड ए की वैल्यू 12 सब में रख देते हैं। हाँ, वो भी मैंने सामने देखा नहीं ना। ओके, क्योंकि याद तो कुछ भी नहीं करना ना, याद थोड़ी कुछ करना है। या तो आप एक्स वाई जेड की वैल्यू इसमें भी रख दो, इसमें भी रख दो, इसमें भी रख दो, फिर तीनों को सॉल्व करके आप एक्स वाई जेड ला सकते हो। या फिर डायरेक्ट यहां से लॉग एक्स वाई जेड ए की वैल्यू 12 रख दो। जैसे इसमें अगर मैं रखूं, इस वाले में, ओके, इस वाले में रखूं तो मैं यहां पे लिख सकता हूं लॉग एक्स ए। ओके, थोड़ी सी थिकनेस हल्का सा कम करना पड़ेगा क्या? लॉग एक्स ए इंटू में इसकी जगह मैंने 12 रख दिया, इज इक्वल टू 48। ओके, नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, इज इक्वल टू 48। अब यहां पे देखोगे तो ये हो गया लॉग एक्स ए इज इक्वल टू नथिंग बट 48 अपॉन में 12 4 होता है। ठीक, अब मेरे को एक्स चाहिए, एक्स कहां है? लॉग के अंदर, तो डंडा मार दूं। हाँ, अगर डंडा यहां पे मारूंगा तो नीचे वाला सामने वाले के नीचे छुप जाएगा, माने एक्स इज इक्वल टू नथिंग बट ए की पावर 4। एक्स की वैल्यू देखो आ गया, ठीक है, ए की पावर 4। वैसे ही अगर मेरे को y चाहिए होगा तो कहीं मेरे को इसमें रखना पड़ेगा। ठीक, इसमें क्या रखूं? log a एक्स वाई जेड की वैल्यू डायरेक्ट 12 रख दो, तो यहां पे हो गया आपको log y a इंटू में 12 इज इक्वल टू नथिंग बट 12। ठीक है, अब 12 12 तो खत्म हो गया, 1 हो गया। यहां पे देखोगे तो ये हो गया log y a, ए है क्या मेरा? हाँ, a इज इक्वल टू 1। ठीक है, आई का नहीं, मेरे को वाई चाहिए, वाई किसके अंदर है? लॉग के अंदर, तो लॉग पे डंडा मार दूं। हाँ, अगर से लॉग पे डंडा चल गया तो वाई इज इक्वल टू, ये सामने वाले के नीचे छुप जाएगा, वाई इज इक्वल टू ए, तो वाई इज इक्वल टू केवल आ गया ए। क्या जेड की वैल्यू आप मेरे को निकाल के कमेंट सेक्शन में बता दोगे कैसे? अरे जेड इसमें रख दूंगे ये इसकी वैल्यू, तो जेड आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर। आगे मूव करें अगले क्वेश्चन के ऊपर, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। बोला है कि log 5 15 की वैल्यू आप मेरे से ले लो a, और मेरे को तो log 9 15 की वैल्यू बताओ जिसमें मेरे को a दिखना चाहिए। उसी का मतलब होता है इन टर्म्स ऑफ a। ठीक है, मेरे से ये वाली वैल्यू ले लो। कौन सी वैल्यू सर? log 5 15, 5 बेस में 15 इज इक्वल टू a, ये मेरे से ले लो। ठीक है, और मेरे को बता दो log 9 15 की वैल्यू। ठीक, लेकिन जो भी बताना उसमें a दिखना चाहिए। लिख देता हूं यहां पे, ए दिखना चाहिए। अच्छा, अगर सर ए दिखना चाहिए तो सबसे पहले तो सर इसमें छेड़छाड़ करना पड़ेगा मेरे को। हाँ, अब इसमें छेड़छाड़ करने का मतलब सर सामने मेरे को 9 दिख रहा है, यहां पे देखो तो सामने 9 दिख रहा है, लेकिन इस मार्केट में तो मेरे को 9 कहीं दिख ही नहीं रहा।
तो सबसे पहले मैं 9 इंट्रोड्यूस करूं। 9 इंट्रोड्यूस करने के लिए सर कहीं ना कहीं मेरे को बेस ही चेंज कर पाता हूं मैं, ठीक है। अरे बेस चेंज थ्योरम में क्या पढ़ाया कि नीचे नॉकर आप बदल सकते हो, ठीक। तो अगर कल को मैं इसको log 5 में log 15 लिखता हूं तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। क्यों? मैंने क्या किया, बेस चेंज थ्योरम वाली प्रॉपर्टी लगा दी। क्यों सर, क्यों लगाया? अरे क्योंकि यहां पे सामने 9 दिया है ना, और मेरे को 9 मार्केट में लाना है, इज इक्वल टू ए पे तो कोई तकलीफ नहीं हुई। लेकिन कितने लोगों को समझ में आया कि 9 को मार्केट में अब मैं ला सकता हूं। मैंने यहां पे 9 लिख दिया और यहां पे भी 9 लिख दिया, ठीक। अरे इस 15 को बोला नीचे आओ लॉग दूंगा, लॉग दे दिया, बेस चेंज थ्योरम में यही सिखाया था। उसके बाद मेरे को 9 इंट्रोड्यूस करना है, इसलिए इसके घर का नौकर भी 9 बनाया और इसके घर का भी नौकर 9 बनाया। अब यहां पे किसी को कोई तकलीफ तो नहीं हुई यहां तक, ठीक। अगली लाइन में अब मैं क्या करूंगा, थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। क्योंकि मेरे को log 915 चाहिए, ठीक है। और 915 अगर आप ध्यान से देखोगे तो कहीं मेरा नीचे है, ठीक। तो मैं थोड़ा दिमाग लगाऊंगा क्या इसको 15 जैसा बना सकता हूं क्या। इस वाली पार्टी को मैं सोचूंगा 15 कैसे बनाऊं, ठीक है। कैसे बनाऊं? क्यों सर इसको क्यों 15 बनाना चाहते हो? अरे क्योंकि इसको मार्केट से मेरे को हटाना है, log 915 चाहिए मेरे को, इसको ऊपर लाना पड़ेगा तो इसको मार्केट से हटाना पड़ेगा ना। इसको हटाने के लिए मैं सोच रहा हूं कि कैसे मैं नीचे वाले जैसा बना दूं। तो अगर मैं नीचे वाले जैसा बनाने जाऊं तो मैं log 15/3 लिख सकता हूं, और नीचे मेरा 9 एज इट इज है ही। और यहां पे मैंने लिखा है यहाँ पे log 15 9, ये भी मेरा चल रहा है, इज इक्वल टू ए, ठीक है। अब यहां से अगर मैं आपको दिखाऊं तो कितने लोगों को पता है 15/3 मैंने लॉग डिवाइड में है। अगर लॉग डिवाइड में है तो मैं इसको लिख सकता हूं log 15 9, ठीक है, माइनस में log 3 9। ये क्या किया सर आपने? अरे मैं उल्टा नहीं खेल सकता, एक लॉग से दो लॉग नहीं बना सकता। अगर मालिक डिवाइड में है तो मैं क्या दो लॉग बना के बीच में माइनस नहीं लगा सकता? मैं उल्टा खेल गया प्रॉपर्टी पे। अपॉन में नीचे देखो log 15 9। अब कितने लोग मेरे को सोच के बता देंगे सर ये काम आपने इसीलिए किया ना क्योंकि आप हर जगह log 915 देखना चाहते हो, चाहे ऊपर से चाहे नीचे से। क्या यहाँ पे log 15 9 दिखा? ठीक है। क्या यहाँ पे log 15 9 दिखा? हाँ। लेकिन सर यहाँ पे तो log 3 9 दिख रहा है ना। हाँ, इसका क्या करोगे सर आप? अरे कितने लोगों को पता है ये 3 9 नहीं है, ये मेरी आंखों का धोखा है। इसको अपन 3 का स्क्वायर नहीं देख सकते हैं। मैंने क्या बोला था, हमेशा चालाकी करो कि ऊपर और नीचे वाले का फोटो सेम हो जाए। अगर ऐसा देख पा रहे हो तो इसमें तो मेरे को कोई परेशानी नहीं है 15 9, ठीक है। लेकिन इसमें मेरे को कहीं 1/2 दिख गया केवल। कितने लोग सोच गए कैसे? अरे सर ये नौकर का टोपी है, सामने जाएगा तो उल्टा जाएगा, मैंने 2 से बन जाएगा 1/2। तब तक ये log 3 3 हो चुका होगा, मालिक और नौकर बिल्कुल सेम टू सेम। मैंने हटा दिया, ठीक है। अपॉन में नीचे देखोगे तो हो चुका है log 15 9, ठीक है, इज इक्वल टू ए। कितने लोग को कहानी समझ में आ गई? अच्छा इसको तो सामने कर देता हूं, इसको साइड कर देता हूं, ये वाले बात को, ठीक है। ये वाले बात को सामने कर साइड कर दिया, ठीक है। अब आगे सोचो, क्या log 15 9 आपको चाहिए? नहीं, आपको चाहिए log 9 15। अरे क्या तकलीफ है सर पलट के? अगर कल को इस वाले पार्टी को मैं टी बोलता हूं तो ये मेरा 1/t है। नहीं आया खेल समझ में? अरे लॉग में जो मालिक और नौकर होते हैं पलटने पे ही ना चेंज हो जाते हैं। तो log 15 9 9 15 कब बनेगा? जब इसको अगर मैं टी बोलता हूं तो मेरे को चाहिए 1/t। तो एक काम करता हूं, इसको मैंने टी बोला तो ये लिख सकता हूं t-1/2 t 2 सॉरी, और t इज इक्वल टू ए। कितने लोग मेरे को t की वैल्यू यहां से सोच जाएंगे? t की वैल्यू सोच जाओगे? अरे नीचे का ऊपर एलसीएम लोगे तो हो जाएगा 2t-1, और यहाँ पे t इज इक्वल टू ए, ठीक है। ओके ओके ओके। तो यहां से आप सोचोगे तो ये हो जाएगा आपको, या फिर डायरेक्ट भी आप यहां से सोच सकते हो, टी की डिवाइड मार दूंगा मैं, ठीक है। तो डायरेक्ट भी आप भी सोच के यहाँ पे टी की वैल्यू पता करो, ठीक। तो यहां से मैं डायरेक्ट चालाकी करता हूँ, टी को उधर लेके चला जाता हूँ, तो ये हो जाएगा टी माइनस में 1/2 इज इक्वल टू 80, ठीक। फिर मैं 80 को उधर बुला लेता हूं तो t माइनस में 80 इज इक्वल टू 1/2। ये सब चालाकी होता है कैलकुलेशन का। पिछले वाले से करता तो थोड़ा सा उससे भी हो जाता, लेकिन थोड़ा सा और खिंचता, ठीक है, थोड़ा सा और लेंदी चला जाता। अब मैं यहां से t को कॉमन ले लूं तो t इज नथिंग बट मेरा कहीं 1 माइनस ए इक्वल टू 1/2। तो t की वैल्यू, नेक्स्ट पेज भी है क्या मेरे पास? हाँ। तो t इज इक्वल टू मैं लिख दूंगा यहाँ पे 1/t इज इक्वल टू नथिंग
बट 1/2, ओके, 1/2 और 1 माइनस ए कहीं मेरा नीचे चला जाएगा, ठीक है, तो 1 माइनस ए मेरा नीचे चला गया। लेकिन सर अपन को ये थोड़ी चाहिए था, अपन को तो 1/t चाहिए था। क्यों? आप ही बताया ना कि सर t मने क्या होगा मेरा, log 15/9, ठीक है, लेकिन मेरे को चाहिए log 9/15। तो ये जो वैल्यू आई है ना, ये जो वैल्यू आई है, ये मेरे पास log 9/15 की आई है, सॉरी 15/9 की आई है। ये वैल्यू log 15/9 इज इक्वल टू 1/2 1 माइनस ए आई है, ठीक है, लेकिन मेरे को पलट के चाहिए, तो मैं 1/t निकाल दूं, 1/t क्या हो जाएगा, 2 1 माइनस ए, और ये हो जाएगा आपको log 9/15 इज इक्वल टू 2। देखो ए के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया, खाली ए आपको दिख रहा होगा। तो अच्छा क्वेश्चन था ये, ओके, अगले क्वेश्चन पे मूव कर जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रिजल्ट है, अब ये भी काम का, ये भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएगा, और इसके बेसिस पे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाऊंगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि देखो इसके बेसिस पे भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। बेस चेंज थ्योरम हो गया, एंटी लॉग का यूज तो आएगा ही आएगा, ठीक है, बाकी ई वाला जो हो गया बेस वाला, वो भी मैंने आपको सिखा दिया कि ई का कैसे यूज करेंगे। बाकी ये अगला, ठीक है, ये भी कुछ नहीं है, वही वाले प्रॉपर्टीज है कि लॉग जिसके नीचे बैठा होगा और उसका नौकर अगर सेम हो गया तो आंसर खाली मार्केट में मालिक हो जाता है। देखना मैं कैसे यहां पे बताता हूं, इसको थोड़ा ध्यान से देखो। ये लिखा है ए की पावर लॉग बी, ठीक है, कहानी समझ में आई? अच्छा, अगर इतनी सी कहानी समझ में आई तो आपको पता है कि कहीं ना कहीं अगर ये वाला और ये वाला मेरा सेम होता है ना, कौन वाला सर, अरे ये लॉग जिसके नीचे बैठा होता है, सॉरी ऊपर बैठा होता है, ठीक है, और इसके घर का नौकर अगर सेम हो जाता है तो मार्केट में खाली मालिक हो जाता है आंसर। तो क्यों ना सर मैं इन दोनों को सेम करूं। अब एक बच्चा सोचेगा कैसे, सी को कैसे ए बनाना है, सी को मिटा के ए लिख दूं, अरे नहीं, मार्केट में कभी भी बेस बदलने का जरूरत पड़ जाए तो एक ही आदमी सामने आता है, बेस चेंज थ्योरम। अरे इसमें बेस ही तो बदलना है ना, सी की जगह ए लाना है, सी कौन है, बेस, बेस को बदलने का तरीका बेस चेंज थ्योरम। तो मैं काम करता हूं सर, यहां पे लिखता हूं ए, और यहां पे लिखता हूं सर log b अपॉन में log c, और मैं दुनिया को बोल देता हूं कि मैंने बेस बदल दिया, और आज के दिन मेरे को जरूरत है बेस में ए, तो मैं ए लिख देता हूं। कितने लोगों को कहानी पकड़ में आ गई, सर ये क्यों समझा रहा हूं, इंपॉर्टेंट भैया तभी समझा रहा हूं, क्वेश्चन में भी यही अप्रोच रखेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा हुआ तो ये ए के ऊपर सारा सामान है, लेकिन मेरे को जरूरत है इतना का, इतने से पोर्शन का जरूरत है, तो मैं लिखता हूं ए, ओके, और यहां पे लिख दिया log ए बी, ओके, इनटू में मेरा चल रहा है 1 में log सी ए। किसी को कोई तकलीफ, कोई तकलीफ नहीं सर। कितने लोग पता है ये खत्म कैसे सर, अरे लॉग जिसके ऊपर बैठा है और इसके घर का नौकर सेम, तो मार्केट में खाली मालिक आ गया, और मालिक के नाम पे मेरा हो गया बी, ठीक है, ओके ओके ओके। और अगर ये बी लिखा हुआ है और ये लिखा है log सी ए, अगर मैं इसको पलट दूं तो ये हो जाएगा log ए सी। किसी को कोई तकलीफ तो नहीं हुई? क्या यही लिखा है बी log ए सी, पर इसको पलटूंगा ना, इसको पलटा नहीं मैंने, ओके। आपको इतना कुछ याद करने का जरूरत नहीं है, यहां पे ए और यहां पे, ओके, कोई तकलीफ तो नहीं यहां पे, ठीक। अरे ये पूरा ए के ऊपर था, ये पूरा, ये भी ए के ऊपर था, और ए के मार्केट में से तो सब खत्म हो गया, खाली बी बच गया, तो ये बी के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर इतनी सी बात समझ में आ गई तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अब की बार ए लॉग बी सी, यहां पे बी सी है क्या, ठीक है, ओके। इसमें बस आपको ध्यान इतना सा रखना है ना कि इन दोनों को स्वाइप कर देना है, जब जब मेरे को जरूरत पड़ेगी मालिक को और लॉग जिसके ऊपर बैठा है, इन दोनों को मैं स्वाइप कर दूंगा। अगर देखो इन दोनों को स्वाइप कर दिया तो बी को यहां पे लिख दिया, ए को यहां पे लिख दिया। जैसे सर एक एग्जांपल यहां पे दिखा के बताना मेरे को, अगर मैं एग्जांपल दिखाऊं तो मैं लिखता हूं 7 log 3 2, ठीक है। इसको मैं एग्जैक्टली लिख सकता हूं अगर मेरे को जरूरत पड़ा किसी दिन कि 2 को मैं नीचे लिखना चाहता हूं, सॉरी 3 को नीचे लिखना चाहता हूं, तो मैं लिख सकता हूं 3 log 2 7। स्वाइप कौन कौन हुआ, मालिक,
और दूसरा लॉग के ऊपर जो बैठा हुआ है, सॉरी लॉग जिसके ऊपर बैठा है। ठीक है, तो मालिक और लॉग जिसके ऊपर बैठा है उसको अपन स्वाइप कर सकते हैं। ठीक, चलिए रिजल्ट कहां से है वो भी मैंने आपको समझा दिया। अगले क्वेश्चन पे मूव करें। ठीक है, अच्छा यहाँ पे लॉग है, लॉग जी हर जगह मिस कर दिया मैंने। ओके, जी मिस कर दिया, जी यहाँ पे भी जी है, यहाँ पे भी जी है। ओके, अच्छा चलिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 7 5 है, यहाँ पे देखोगे तो 3 5 है, यहाँ पे देखोगे तो 5 7 है, और यहाँ पे देखोगे तो 5 3 है। ऐसा फील नहीं हो रहा कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 5 यहाँ पे कहीं है और यहाँ पे कहीं 5 है नीचे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 5 कहीं यहाँ पे है और 5 कहीं यहाँ पे है। ठीक, तो अगर मैं इसको लिखने जाऊं तो इसको लिख दूं 5 log 7 3। अरे मैंने इन दोनों को स्वाइप कर दिया, ऐसा क्यों सर? ताकि मार्केट में एक और इसके नाम का नेगेटिव लेके घूम रहा है, उसको मैं लिख सकता हूं 5 log 7 3। कितने लोग को पता चल गया कि ये एग्जैक्टली सेम है, तो खत्म कर दो ना। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसको देखूं तो ये लिखा है माइनस, इन दोनों को अगर पलट दूं तो ये लिखा है 5 log 3 7। ओके, प्लस में 5 log 3 7। ठीक है, अब सर जितना प्लस का उतना माइनस का तो मैंने खत्म कर दिया। ठीक है, ये भी खत्म। ओके, और +5 है ही, तो इज इक्वल टू के नाम पे खाली +5 आंसर है। वन लाइनर क्वेश्चन था, मैंने जस्ट आपको पिछले वाला टॉपिक समझाने के लिए क्वेश्चन दिया। ठीक है, अब इसके बेसिस पे कुछ अच्छे क्वेश्चन कर लेते हैं। आइए ये वाला क्वेश्चन। ठीक, ओके, इस क्वेश्चन की बात करें। 4 3 है क्या? हाँ ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन में आपको मैं एक डायलॉग सिखाता हूं। कौन सा डायलॉग? आगे मैंने बहुत ध्यान से देखा तो यहां पे लिखा है log 12 3। ओके, यहां पे लिखा है log 4 3, यहां पे लिखा है log, ये भी log है, log 3 36, और यहां पे लिखा है log 3 108। ओके ओके, अब अगर मैं यहां ध्यान से देखूं तो यहां पे देखो 3 है नीचे, नौकर। ठीक है, और यहां पे 3 मालिक है। वैसे ही यहां पे देखो तो यहां पे 3 है और यहां पे ऊपर 3 है। लेकिन जिस दिन अगर मैं इसको पलटता हूं, मैंने 12 3 को तो एज इट इज यहीं पे लिखता हूं, लेकिन इसको अगर जिस दिन पलटूंगा कितने लोगों को समझ में आएगा कि यहां पे सर log 36 3 हो चुका होगा। देखो दोनों का बेस सेम हो गया। ठीक, और दोनों का बेस सेम करके कुछ कहीं ना कहीं कुछ फायदा होता है। ठीक है, यहां पे बात करूं तो ये हो गया log 4 3। अब सर कहीं ना कहीं यहां पे भी आप ऐसा ही करोगे, log 108 इंटू 3। ठीक, अब यहां पे मेरा डायलॉग याद रखना। अब एक क्वेश्चन देगा कि सर चलो लॉग का बेस सेम है, तो क्यों ना मैं 2 लॉग से 1 लॉग बना दूं। वो प्लस में होता है बेटा, माइनस में नहीं होता, सॉरी मल्टीप्लाई में नहीं होता। अरे ये दोनों अगर प्लस में होते तब तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते, आज के दिन ये दोनों मल्टीप्लाई में है, प्लस पे प्रॉपर्टी लगती है ना। कभी भी मैं डायलॉग लिखता हूं, डायलॉग याद रखना, कभी भी ग्रेटर डिजिट्स, माने बड़े बड़े नंबर आपको दिख रहे हो, ग्रेटर डिजिट्स इन लॉग देन कन्वर्ट इनटू देयर प्राइम फैक्टर्स। ओके, याद रहेगा डायलॉग। कभी भी आपको लॉग के अंदर बड़े बड़े नंबर्स दिख रहे हो, मतलब सर बड़े बड़े नंबर्स कहने का मतलब, जैसे आज के दिन आपको दिख रहा है ना, आज के दिन आपको क्या ये 12 36 4 तक तो चलो ठीक है, 108 बड़े बड़े नंबर्स दिख रहे हैं मेरे को। अगर सर बड़े बड़े नंबर्स दिख रहे हैं तो मैं 12 36 108, ठीक है, सबको उनके प्राइम नंबर्स में लिखूंगा। प्राइम नंबर्स में कैसे लिखा जाता है, अब एक बच्चा पूछ रहा है मेरे से, तो log 3 और 12 को क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 2 इंटू 3 का स्क्वायर लिखूंगा या 2 का स्क्वायर इंटू 3 लिखूंगा, 2 का स्क्वायर इंटू 3। अरे ये कैसे लिखते हैं सर, आओ इसको भी सिखा ही देता हूं। अरे 12 को लिखोगे प्राइम नंबर्स में तो ऐसे लिखते हैं, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, बताओ कितने 2, 2 2, तो 2 का स्क्वायर और इंटू 3 लास्ट में। वैसे ही अगर 36 का पता करोगे तो 36 का क्या हो जाएगा, 2 2 1 और 2 8। ओके, और यहाँ पे हो जाएगा 2 9 और यहाँ पे हो जाएगा 3 3 ऐसे। या भाई डायरेक्ट भी सोच सकते हो, जो बच्चे को आता है वो डायरेक्ट भी सोच सकता है, जो कमजोर बच्चा है वो ऐसे भी सोच सकता है। लॉग 36 के नाम पे 2 कितने हैं भैया, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। ठीक है, 9 इंटू 4 ऐसे भी सोच सकते हो आप। 3 माइनस में इसकी बात करोगे तो लॉग 2 का स्क्वायर इंटू 3। ठीक है, इंटू में यहाँ पे बात करोगे 108, 108 का चलो सीख ही लेते हैं, 108। ठीक है, 108।
ओके, यहां पे करोगे तो 2 5 और 2 4, 2 2 और 2 7, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9। ओके, तो कितने दो देख रहे हैं भैया, 2 का स्क्वायर, ठीक है, इनटू में 3 का शायद मेरे को क्यूब दिख रहा है, ठीक, और यहां पे 3। अब सर इसका क्या करूं, अगर मैंने प्राइम नंबर्स में इसको बदल दिया तो कितने लोगों को समझ में आया कि सर यहां पे मल्टीप्लाई है, तो कहीं ना कहीं मैं यहां से 2 लॉग क्रिएट कर सकता हूं। क्या मैं यहां से लिख सकता हूं लॉग 2 का स्क्वायर 3 प्लस में लॉग 3 3। आई कहानी समझ में, ठीक है। मल्टीप्लाई में यहां पे देखो तो यहां पे लिख सकता हूं लॉग 2 का स्क्वायर 3, ठीक है, अच्छा, और फिर मैं लिख सकता हूं प्लस में लॉग, अच्छा ये 2 को जंप करके आगे कर दूं, अभी नहीं करूंगा, 3 का स्क्वायर और यहां पे 3 अगली लाइन में करूंगा। तो अभी चीज अभी मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूं। ओके, ये मैंने किसको लिखा, इसको लिखा, ठीक है, माइनस में अब मैं इसको लिखता हूं, इस वाले पार्टी को लिखता हूं, ठीक, लॉग, इसकी बात करोगे तो 2 का स्क्वायर है तो 2 जस्ट सामने आ गया जंप करके, लॉग 2 3 हो गया ये, ठीक है, अच्छा। मल्टीप्लाई में बात करोगे तो इसको मैं लिख सकता हूं लॉग 2 का स्क्वायर 3। ओके, थोड़ा सा और चाहिए होगा स्पेस मेरे को, ओके, यहां तक कर देता हूं, ठीक है, अच्छा, ठीक ठीक ठीक, ठीक है, लॉग 2 का स्क्वायर 3, और यहां पे देखूंगा तो यहां पे हो जा चुका होगा प्लस लॉग 3 का क्यूब और 3, ठीक है, ओके। अब अगला पेज तो लग ही जाएगा लग रहा है मेरे को, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करता हूं यहां पे नीचे लिखने का आपको, ताकि यहीं पे आपको दिखेगा, ठीक। कितने लोगों दिखेगा, ये 2 जंप करके आगे आएगा, ये 3 और 3 खत्म होके 1 हो जाएगा केवल। वैसे ही यहां भी देखोगे तो 2 जंप करके आगे आ जाएगा, यहां पे देखोगे तो यहां पे भी 2 जंप करके आगे आ जाएगा। ओके, यहां पे तो ऑलरेडी आ चुका है, यहां पे भी 2 जंप करके आगे आ जाएगा, यहां पे भी 3 जंप करके आगे आ जाएगा। अब मेरे को जल्दी जल्दी बताओ क्या रह गया, यहां पर रह गया 2 लॉग 2 3 2, ओके, प्लस में 1, ओके। मल्टीप्लाई की बात करोगे तो यहां पे दिखेगा आपको 2 लॉग 2 3, ओके, और यहां पे दिख रहा होगा आपको प्लस में केवल 2, क्योंकि लॉग 3 और 3 तो 1 हो चुका, ठीक है। ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी है। माइनस में यहां पे देखोगे तो 2 लॉग 2 3, ओके, और मल्टीप्लाई में कहीं मेरा जो है, ये माइनस के अंदर ये दोनों मल्टीप्लाई में था ना, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक ठीक है ठीक है ठीक है। यहां पे देखोगे तो 2 कहीं सामने आ गया मेरा, और लॉग 2 3, ओके, और प्लस में कहीं मेरा 3 दिख रहा है, ठीक। अब आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, मैं अगले पेज पे आता हूं, ओके। लेकिन अगले पेज पे आने से पहले मैं एक चीज आपको यहां पे ऑब्जर्व कराता हूं, ध्यान से देखना, क्या कि सर यहां पे log 2 3 दिख रहा है, यहां पे भी log 2 3 दिख रहा है, यहां पे भी मेरे को log 2 3 दिख रहा है, और यहां पे भी मेरे को log 2 3 दिख रहा है। तो क्यों ना सर मैं इतने सारे log 2 3 को t बोल दूं। अगर मैं log 2 3 को t बोल देता हूं तो थोड़ा सा मेरे को देखना यहां पे आसान पड़ेगा। मैं यहां पे लिख सकता हूं, इधर लिख रहा हूं, ठीक है, t 2t प्लस में 1, ठीक है, इस ब्रैकेट का वैल्यू केवल 2t प्लस 1 है, ओके, इस वाले ब्रैकेट का, इस ब्रैकेट की बात करोगे तो 2t प्लस 2 है, ओके, 2t प्लस 2, समझ पा रहे हो। अरे मैंने t बोल दिया ना, ताकि बार बार log 2 3 को क्या लिखूं, इसलिए मैंने इसको t बोल दिया। तो 2t प्लस में 2, माइनस में बात करोगे तो 2t अंदर है, माइनस में यहां पे 2t, ओके, अरे log 2 3 को मैंने t बोल दिया, ओके, 2t, और अंदर है आपको 2t प्लस में 3, इसके अंदर 2t प्लस में 3, ओके। अब जस्ट आपको इसको सॉल्व करना है, ओके, अच्छा। थोड़ा सा और ध्यान से देखोगे तो 2 भी तो शायद मार्केट से बाहर आ जाएगा, हर जगह 2 भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अगर 2 मार्केट से बाहर आ गया तो यहां पे बचा आपको t प्लस 1, यहां पे बचा आपको t प्लस 2, यहां पे बचा आपको t, और 2 बाहर आ गया तो t, और अंदर से आपको 2t प्लस में 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहां पे हो गया 2, इन दोनों की मल्टीप्लाई, अब जिसका मल्टीप्लाई स्ट्रांग है वो सोच जाएगा यहां से कि यहां पे हो गया टी स्क्वायर प्लस में
टी की मल्टीप्लाई टी से होगी, प्लस में 2 की मल्टीप्लाई टी से 2t, और 2t प्लस में t हो जाएगा 3t, प्लस में 2, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। माइनस में इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से हो जाएगा 2t का स्क्वायर प्लस में 3t, ओके ठीक है। अब डरना नहीं है, बिल्कुल मल्टीप्लाई करना है, जस्ट मल्टीप्लाई है, 2t स्क्वायर प्लस में 6t, ओके, प्लस में 4, माइनस में 2t स्क्वायर, ओके, माइनस का 3t, ओके ओके ओके। अब कहीं ध्यान से देखोगे तो टी स्क्वायर मेरा कैंसिल आउट हो जा रहा है, 2t स्क्वायर से 2t स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहां पे रह गया आपको कहीं 60, ओके, 60 माइनस में 3t, तो 3t हो गया, ओके, ये तो आपको 3t हो गया, ठीक, एक सेकेंड, 3t, ओके, दिख तो रहा है आपको सारी चीजें, 3t, और यहां पे हो गया आपको प्लस में 4। अब भूलना नहीं कि t है क्या, t आपने एज्यूम किसको किया था, t आपने एज्यूम किया था भैया log 2 3 को, तो यहां पे log 2 3 लिख दो, log 2 3, ठीक है, और प्लस का 4 अपना है ही, प्लस का 4, ठीक। अच्छा यहां पे गड़बड़ क्यों हुआ, क्योंकि मैंने यहां पे 2 यहां पे नहीं था ना, 1 था ना, 2 मैंने कॉमन ले लिया, सॉरी, 2 कॉमन नहीं लेना था ना, क्योंकि यहां पे तो 2 है नहीं ना, तो अगर आप 2 नहीं कॉमन लेते हो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हो फिर भी हो जाएगा यहाँ पे, तो जस्ट कैलकुलेशन मिस्टेक है, एक सेकेंड, ओके, जस्ट कैलकुलेशन मिस्टेक है, 2 मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया, यहाँ पे 2 दिखा, यहाँ पे 2 दिखा, यहाँ पे 1 था, 2 नहीं था ना, अगर 2 होता फिर मैं कॉमन ले लेता, लेकिन 1 था इसीलिए मैं यहाँ पे कॉमन नहीं ले सकता, ठीक है। अच्छा अगर नहीं कॉमन आएगा फिर भी कोई तकलीफ नहीं होगी, ठीक है, मैं डायरेक्ट इसकी मल्टीप्लाई कर सकता हूं, अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो 2t और 2t की मल्टीप्लाई 4t स्क्वायर, ओके, प्लस में यहाँ पे 2t की मल्टीप्लाई 2 से 4t, और यहाँ पे आपको प्लस में 2t प्लस में 2, ठीक है, ये वाला पोर्शन मल्टीप्लाई हो गया, माइनस में इसकी बात करोगे, दिख तो रहा है आपको, ठीक है, इसकी बात करोगे तो ये हो गया 2t और 2t 4t स्क्वायर, ठीक है, और 2t की मल्टीप्लाई इससे हो गई 6t, ओके ठीक है। अब यहां से देखो तो 4t स्क्वायर और 4t स्क्वायर कहीं खत्म हो गया, ठीक, और 4t और 2t मिलकर 60 हुआ, ये प्लस का ये माइनस का ये तो खत्म हो गया सब, आंसर के नाम पे केवल 2 रह गया। तो देखो टाइम इसलिए लगा क्योंकि लेंदी क्वेश्चन था, आप खुद से सॉल्व, मेरे को समझाना भी था, आप खुद से सॉल्व करते तो उतना टाइम नहीं लगता, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, गुड क्वेश्चन। तो मैंने बोला ना जैसे जैसे फर्दर मूव करेंगे अपन क्लासेस में मैं आपको अच्छे क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, ठीक। चलिए ये क्वेश्चन की बात करते हैं, ये भी अब आपको अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। इसमें बात करते हैं तो आपसे यूवी प्लस में वी डब्ल्यू प्लस में डब्ल्यू यू पूछा है, अपॉन में यूवी डब्ल्यू। अब अगर कोई बच्चा क्वेश्चन को चलो बाद में देखता है, अगर इसको सिंपल तरीके में सोचता है तो यूवी डब्ल्यू की सब में मल्टीप्लाई करेगा, अगर वो यूवी डब्ल्यू की मल्टीप्लाई इसमें करता है तो 1/w दिखेगा उसको, ठीक है, ओमेगा भी कई लोग इसको बोल सकते हैं, लेकिन आज के दिन में डब्ल्यू ही बोलता हूँ क्योंकि बाकी सारी चीजें यू और वी में दी हुई है, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करते हो तो 1 में यू दिखेगा, और इसकी मल्टीप्लाई करते हो तो 1 में वी दिखेगा, मैंने आपसे सामने वाला 1/w प्लस 1/u प्लस में 1/v पूछ रहा है केवल, ठीक। तो आप कहानी में जंप करो और यूवी डब्ल्यू के पीछे भागो, अगर आप यूवी डब्ल्यू के पीछे भागोगे तो यू के नाम पे कहीं ये दिया हुआ है क्या सर, यू के नाम पे मेरे को दिया हुआ है log 10 2, ठीक है, लेकिन सर मेरे से पूछ रहा है 1/u, वो निकालना कौन सी बड़ी बात होता है सर, अगर इसको पलटूंगा तो log को पलटना मने इसके मालिक और नौकर को बदल देना, 210 कर देना, ठीक है। तो ये सर मेरे पास ना, ये मेरे पास आ गया सर u की वैल्यू, ठीक, ये मेरे पास u की वैल्यू आ गई, 1/u की वैल्यू, u की वैल्यू मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को 1/u चाहिए। अब मेरे को अगली लाइन में 1/v बताना, सोच के कैसे सोचोगे, इससे बात करो ना v के लिए, इससे बात करोगे तो ये बोलेगा v इज इक्वल टू दिया हुआ log 10 7, ठीक है। तो अगर मैं 1/v इससे मांगू तो ये बोलेगा log को पलटना मैंने इसके मालिक और नौकर को पलटना होता है, मैंने 7 को ऊपर लिखो और 10 को नीचे लिखो, ठीक है। तो ये कहीं 1/v की वैल्यू आ गई, ओके। अब आज के दिन w निकालते हैं, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप देखोगे तो w में log नहीं दिया, ठीक है, इसमें लॉग ही नहीं दिया सर, और अगर इसमें लॉग नहीं दिया तो फिर आप अभी तक तो चालाकी कर रहे थे, इसमें सब लॉग दे रहा था तो आप लॉग को पलट दे रहे थे। इससे आओ बात करते हैं, अगर इससे बात करना है आपको
तो थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा कि 11 की पावर w इज इक्वल टू 10। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए भैया w, ठीक है, ये चाहिए आपको। और ये है किसी के ऊपर, किसी के सर पे, किसी का बोझ। क्या बोला सर आपने? किसी का बोझ। बोझों को उतारना है, किसी के ऊपर माथे पे कुछ सामान है उसको उतारना है, बोझ को उतारना है, सामान को उतारना है। क्या करोगे? लोगों को बुलाओगे। अरे आप मार्केट में जा रहे हो, आपके माथे पे सामान है, भारी सामान है, ठीक है, आपको उसको उतारना है, अकेले आप नहीं उतार पा रहे हो तो लोगों को बुलाओगे ना। तो ये मेरा डायलॉग है, कभी भी किसी के ऊपर कोई चीज हो और वो आपको चाहिए तो आप लोगों को बुलाओगे। लोगों को बुलाना मैंने दोनों साइड लॉग लेना। आज के दिन ये भी आपको काम की बात सिखा दी। ये भी मेरा डायलॉग। लोगों को भगाना, एंटी लॉग, ठीक है। लोगों को बुलाना, कब बुलाएंगे, जरूरत कब लगेगी मेरे को बुलाने की? जब जो चीज चाहिए वो मेरे को किसी के माथे पे है। अगर किसी के माथे पे तो उसको उतारने के लिए लोगों को बुलाएंगे, ठीक है। तो लॉग यहां पे मेरे को, अब जैसे ही लॉग आएगा यहां पे दिखेगा 11 की पावर डब्लू। अच्छा सर एक मिनट, एक मिनट सर, नॉकर क्या है? अरे कुछ नहीं, मैंने 10, मैंने क्या बोला, लॉग के बेस में 10 होता है, एलएन के बेस में ई होता है, ठीक है। तो लॉग यहाँ पे बेस में कुछ नहीं, 10 है, मैंने मैंने 10 रख दिया यहाँ पे। अब क्या होगा, ये मालिक बन गया। और अगर ये मालिक बन गया तो ये इसकी टोपी बन गई, टोपी बने ऊपर सामने आ जाएगी। ये लिखा है डब्लू लॉग, बेस में कुछ नहीं तो 10 मान सकते हैं, 11 इज इक्वल टू 10। ओके, अच्छा इस साइड भी तो लॉग जाएगा ना, इस साइड तो मैंने लॉग ही नहीं लगाया, इस साइड भी तो लॉग लगेगा ना, और लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। लॉग 10 के कोई नीचे बेस में, अरे यहां पे अगर मैं देखूं तो यहां पे लॉग 10 बना, और नौकर भी तो मेरा 10 रखना है ना, इधर 10 रखा तो इधर भी तो 10 ही रखूंगा ना। तो मालिक और नौकर का सेम सेम हो, स्पेस सेम हो गया तो 1 हो गया, ठीक है। तो यहां से मेरे को अगर W की वैल्यू कोई बच्चा बताएगा तो W इज इक्वल टू नथिंग बट 1 अपॉन में ये सामान, 1 अपॉन में लॉग 11 10, ठीक है। लेकिन मेरे को चाहिए, तो W इज इक्वल टू, अगर ये पलटेगा तो हो जाएगा लॉग, ये 10 ऊपर चला जाएगा और 11 नीचे चला जाएगा, ठीक है। लेकिन मेरे को तो 1 अपॉन डब्ल्यू चाहिए ना, क्योंकि सवाल में तो 1 अपॉन डब्ल्यू पूछ रहा है मेरे से। तो अगर 1 अपॉन डब्ल्यू बताओगे तो वो हो जाएगा लॉग 10 नीचे और 11 ऊपर। अब सारी सामान आपके पास आ चुकी है जो आपको चाहिए, अब तीनों को ऐड कर दो। अगर आप तीनों को ऐड करोगे तो कहीं ना कहीं 1 अपॉन यू की वैल्यू कितनी आई है, लॉग 2 10, ठीक है। प्लस में 1 अपॉन वी की वैल्यू कितनी आई है, लॉग 7 10, ठीक है। प्लस में 1 अपॉन डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आई है, लॉग 11 10, ठीक है, लॉग 11 10, ठीक है। तो साइड कर लेता हूं, ये तो दोनों मिक्स हो जाएगा, ये अलग है, ठीक है, ताकि नोट्स जब आपको मिले तो सारी चीज़ आपको समझ में आए। ओके, नहीं तो आप खुद से भी नोट करोगे, खुद से भी आपके पास सॉल्यूशन रहेगा तो अच्छी बात है। ओके, अब इन तीनों को ऐड करना, मैंने तीनों का घर का सर नौकर सेम है, नौकर सेम है तो मैं तीनों से लॉग से एक लॉग बना सकता हूँ 10, और सबकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये 14 इंटू 11 होगा। कर लेना खुद से, ठीक है, इतना काम तो आप कर ही सकते हो ना। ओके, 152, ठीक, चलिए। ओके, 1 कितना हो जाएगा, 154 हो जाएगा ना, लॉग 154 10, अरे 14 10 जो 140, और 140 में 14 ऐड करोगे तो 154। ये आंसर हो गया, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। फर्दर मूव कर जाऊं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, इस क्वेश्चन में अगर आपको दिख रहा होगा तो आपसे ए बी सी डी ई एफ की वैल्यू पूछा है। ओके, कहीं ए आपका यहां पे है। अभी अभी मैंने आपको शायद बताया कि ए किसी के ऊपर है, किसके, 3 के ऊपर, लेकिन सामने वाला मेरे से ए मांग रहा है, ठीक। बी किसी के ऊपर है, 4 के ऊपर, सामने वाला मेरे से बी मांग रहा है। पैरेलली सी डी ई एफ भी आप देखोगे तो किसी के ऊपर है। अगर किसी के ऊपर कोई सामान होता है तो उनको बुलाने के लिए लोगों को, उनको उतारने के लिए लोगों को बुलाते हैं, ये डायलॉग मैंने बोल दिया आपको, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो सब में लॉग आएगा, सब में लॉग लगेगा। क्या डायलॉग लिख दूं क्या? चलो ये भी डायलॉग लिख देता हूं, ठीक है। अगर किसी के ऊपर कुछ हो जो हमको चाहिए, जो हमको चाहिए, तो
देन उसको नीचे लाने के लिए टेक लॉग। कहानी समझ में आई? ये डायलॉग याद रहेगा, यही सब तो चीजें काम में आएगी ना एग्जाम में। कभी भी जिसके ऊपर अगर कोई चीज और वही मेरे को चाहिए, मेरे को ए चाहिए और ए 3 के ऊपर है, तो उसको बुलाने के लिए लॉग को लो ना। अगर लॉग लिया तो यहाँ पे कितने लोगों को पता है ये मालिक बनेगा और ये मालिक की टोपी बनेगी। मैं डायरेक्ट ए लॉग 3 इज इक्वल टू 4 लिख दूं। अच्छा एक मिनट सर, इधर लॉग ले रहे हो और बार बार ऐसा मैं भी एग्जाम में भूल सकता हूं। आप नहीं भूलो, इधर लॉग ले रहे हो तो दोनों साइड लॉग लेना है। टेक लॉग बोथ साइड। एक साइड लॉग लोगे और दूसरे साइड नहीं लोगे तो वो बुरा नहीं मान जाएगा? अरे वो तो बुरा मानेगा ना, इस साइड लॉग दे रहे हो और इस साइड लॉग नहीं दे रहे हो, ठीक है। तो कितने लोग समझ में आइए, ए इज इक्वल टू लॉग 4 अपॉन लॉग 3 ना लिख के मैं डायरेक्ट लिख दूं लॉग 4 3। किसी को कोई तकलीफ तो नहीं होगा? अरे लॉग 4 अपॉन लॉग 3 बेस चेंज थ्योरम से क्या होता है, लॉग 4 3, ठीक है। तो ए की वैल्यू ये आ गई, ठीक। कितने लोग यहां से बी सोच लेंगे अब डायरेक्ट? बी की वैल्यू डायरेक्ट बताओ, लॉग 4 3 हुआ तो यहां से बी की वैल्यू देखोगे तो लॉग 5 4 हो चुका होगा। ओके, सी की वैल्यू सोच के बताओ, सी की वैल्यू कितनी होगी, लॉग 6 5, ठीक है। डी की वैल्यू बताओ, डी की वैल्यू कितनी होगी, लॉग, ओके 7 6। बड़ा वाला ऊपर जा रहा है, छोटा वाला नीचे आ रहा है, देखो ना, ऑब्जर्व करो ना भाई, ऑब्जर्वेशन बताओ ये सारी चीजें। ई की वैल्यू बताओ, ई की वैल्यू बताओ यहां से लॉग 8 7, ओके। एफ की वैल्यू बताओ, लॉग 9 8, ठीक है। कहानी समझ में आई? अब सबकी मल्टीप्लाई आपसे सामने वाला मांग रहा है, आओ सबकी मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आप सबकी मल्टीप्लाई करोगे तो एक सेकंड के लिए आप देखोगे अरे कुछ बेस वगैरह तो है नहीं। और मैंने क्या बताया, लॉग बहुत सारी चीजें मल्टीप्लाई में हो, यूज बीसीटी फॉर मल्टीप्लीकेशन, बेस चेंज थ्योरम लगाओ, ठीक है। तो अगर आप बेस चेंज थ्योरम लगाओगे, इसको लिखोगे log 4 अपॉन log 3, ओके। इसको लिखोगे कहीं log 5 अपॉन log 4, ओके। कभी भी मल्टीप्लाई, बहुत सारे लॉग का मल्टीप्लाई करना हो तो बेस चेंज थ्योरम लगा के मल्टीप्लाई करो। क्यों, क्या फायदा होता है सर बेस चेंज थ्योरम से? अभी दिखाता हूं आपको। log 6 अपॉन में log 5, ठीक है, इनटू में यहां पे देखोगे तो log 7 अपॉन में log 6, ठीक, इनटू में log 8 अपॉन में log 7, ठीक है, इनटू में log 9 अपॉन में log 8। कहानी समझ में आई? मैंने बेस चेंज थ्योरम से मल्टीप्लाई किया, बहुत सारे लॉग की मल्टीप्लाई बेस चेंज थ्योरम से। अगर आपने ऐसा किया तो आपको सर दिखा होगा log 4 से log 4 खत्म, log 6 से log 6 खत्म, वैसे ही log 5 से log 5 खत्म, ठीक है। log 7 से log 7 खत्म, log 8 से log 8 खत्म। सर लास्ट में मेरे पास मार्केट में केवल 2 जन रह गए, log 9 और सर नीचे से log 3। इतना पे भी मैं नहीं छोड़ूंगा सर, इसको अगली लाइन में लिखूंगा log 9 3, पहुंच जाओ। इतना पे भी मैं नहीं मानूंगा सर, मैं 9 को 3 के रूप में देखूंगा, 3 का स्क्वायर, मालिक की टोपी 2 और log 3 3 का क्या करूं, 1 लिख दूं डायरेक्ट, तो आंसर इज ओनली 2। कहानी पकड़ में आई? इजी क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा इसमें मैंने आपको क्या सिखाया कि बहुत सारे लॉग की मल्टीप्लाई बेस चेंज थ्योरम से होगा, ठीक है। ओके, इसकी बात करते हैं। आपसे x बाई वाई पूछा है, अब थोड़ा दिमाग लगाओ और x बाई वाई को ढूंढो कहां है। ये 3 लोगों को बराबर, ये 4 लोगों को बराबर बोल रहा है सामने वाला। अब x बाई वाई आपको कहां मिलेगा, z और w में? नहीं, अरे इसमें मिलेगा सर। अगर आप इस पे पकड़ते हो, x कहां है, ऊपर, y कहां है, ऊपर, कैसे नीचे लाऊं, लोगों को बुलाओ सर। अगर लॉग लिया तो इस साइड लॉग लूंगा तो हो जाएगा x लॉग ए, सोच जाओ, इज इक्वल टू, इधर लॉग लूंगा तो हो जाएगा y लॉग बी, ठीक। अपन को चाहिए x बाई वाई, तो x बाई वाई इज इक्वल टू नथिंग बट लॉग b बाई ए, और लॉग b बाई ए को दुनिया बोलती है लॉग बी ए। तो मेरे पास सर x बाई वाई की वैल्यू आ गई, ठीक है, x बाई वाई की वैल्यू आ गई। क्या बाई ऑब्जर्वेशन मेरे को जल्दी से आप y बाई एक्स बाई जेड की वैल्यू बता सकते हो क्या? x बाई जेड की वैल्यू बता सकते हो? सर x बाई जेड के लिए कहीं मैं इसमें और इसमें ढूंढूं, इन दोनों में ढूंढूं, ठीक है। तो जब मैं इन दोनों में ढूंढ रहा था सर, तो लॉग बी ऊपर और ए नीचे चला जा रहा था। तो इसमें कहीं लॉग एक्स और जेड में ढूंढ रहा हूं तो सी ऊपर और ए नीचे आ जाएगा, ओके। बाई ऑब्जर्वेशन मेरे को जल्दी से आप इसको मैंने पता कर लिया, एक्स बाई जेड को। एक्स बाई डब्ल्यू बताओ, एक्स बाई डब्ल्यू किस में ढूंढू सर? सर इसमें ढूंढो एक्स और डब्ल्यू इसमें, ठीक है। तो कितने लोगों को पता चला, ए तो नीचे जाएगा ही जाएगा, कहीं मेरा
डी ऊपर चला जाएगा, लॉग डी लॉग ए। कहानी क्लिक कर रही है। अब सर क्या कर रहा है क्वेश्चन में, तीनों को ऐड तो करा रहा है। ऐड करना कौन सी बड़ी बात होती है, ऐड करना बड़ी बात होती है क्या, जब बेस आपको नीचे सेम हो। अगर बेस नीचे सेम हो तो कितने लोग बताएंगे मेरे को, नीचे तो ए दिखेगा। अरे सबके घर का नौकर सेम, ए और यहां भी ए, तो नौकर सेम, तो 3 लॉग से 1 लॉग नहीं बना सकते अपन, ठीक है ए। और ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो बी सी और डी की मल्टीप्लाई हो जाएगी बी सी डी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। प्लस ही क्या था ना, हाँ ठीक। ठीक है, ये अपना आंसर हो गया, ओके। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉगरिथमिक इक्वेशन। अब टॉपिक पे आगे, बोले ना कि आज का क्लास पूरा क्वेश्चन था, अब थोड़ा टॉपिक है, लेकिन हालांकि ये भी क्वेश्चन ही है। लॉगरिथमिक इक्वेशन में आपको x की वैल्यू बतानी पड़ेगी, x की वैल्यू बतानी पड़ेगी, और इसमें मैक्सिमम टाइम अपन एंटी लॉग का यूज कर रहे होंगे, क्योंकि x जिसकी वैल्यू मेरे को बतानी है ना, वो लोगों के अंदर छुपा होगा, और लोगों के अंदर छुपा होगा मैंने लोग को भगाना, लोग को भगाना मैंने लोग को डंडा मारना, और लोग को डंडा मारना मैंने नीचे वाला सामने वाले के नीचे छुप जाएगा। सिंपल डायलॉग, वन लाइनर डायलॉग, ठीक है। मैंने इसको एक स्टोरी बना के आपको समझाया था, जिसमें बहुत सारी स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था सर इतना लंबा स्टोरी मेरे को कैसे याद रहे। अरे वो मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए वो स्टोरी आपके दिमाग में रखा। आपको याद सिंपल सा एक लाइन रखना है, क्या, लॉग के ऊपर डंडा मारा, नीचे वाला सामने वाले के नीचे छुप गया, बस यही डायलॉग। अब मैंने उसको स्टोरी बना के इसलिए फिट किया कि लोगों के ऊपर जब आप डंडा मारोगे तो डरेगा कौन, नौकर डरेगा, इसलिए छुपने नौकर जाएगा। नहीं तो कई बच्चे ना क्या करेंगे, ऊपर वाले को सामने वाले के नीचे कर देंगे। तो स्टोरी फिट किया आपके दिमाग में, फिर बोला एक लाइन आपको याद रखना है, क्या, लोगों के ऊपर डंडा पड़ा, नीचे वाला सामने वाले के नीचे छुपेगा। अब नीचे वाला ही क्यों छुपेगा, उसके पीछे उतनी स्टोरी बताई आपको, ठीक है। तो थोड़ा चीजों को समझा करो, ठीक है। मैं यहाँ पे आपका टाइम बचाने आऊँ, शॉर्ट ट्रिक सिखाने आऊँ, लॉन्ग ट्रिक नहीं सिखा रहा आपको, शॉर्ट ट्रिक सिखा रहा हूँ, ठीक है। चले चले चले, यहाँ पे बात करते हैं एक्स की वैल्यू। आपसे पूछा है 10 नहीं है भैया, लॉग है। ये सब लिखते टाइम ना टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, लॉग है 10 नहीं है, ठीक। अच्छा, फाइंड एक्स की वैल्यू, एक्स सर तो लॉग के अंदर है ना। अच्छा उससे पहले सर ये एक्स स्क्वायर, इसमें कोई तकलीफ नहीं है मेरे को, मैं इसको लिख लूं, हाँ। प्लस में सर मेरे को यहाँ पे लॉग जिसके ऊपर बैठा है 7, और इसके घर का नौकर मेरे को कहीं ना कहीं शक्लें इनकी सेम दिख रही हैं, तो मैं इन सबको हटा दूं, डिलीट कर दूं, सर आपकी परमिशन हो तो हाँ कर दो। और केवल मार्केट में मालिक मैंने एक्स को ला दूं, हाँ। माइनस में 2 = 0, ये तो सर 10th क्लास में पढ़ के आ रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ ये 10th क्लास में पढ़ के आ रहे हो, हाँ कैसे, मल्टीप्लाई करने पे 2 और माइनस करने पे 1, सर मार्केट में 2 और 1 होते हैं, दो नंबर ऐसे, ठीक है। जिनको सर मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 आएगा, और माइनस करने पे इसके बगल वाला कोफिशिएंट 1 आएगा, ठीक है। फिर सिखाया बड़े वाले को बीच वाला साइन दे दो, और फिर सोचो यहां किसकी मल्टीप्लाई करोगे, ये वाला साइन आ जाए तो माइनस। ये मैं क्वाड्रेटिक में आपको अच्छे से सिखा दूंगा, फिर भी यहां पे भी सीख गया तो चलो ठीक है। तो एक्स की सर दो वैल्यूज आ गई, x = -2, और एक आ गया सर x = 1। इन क्वेश्चन ऑफ लॉग जब भी x की वैल्यू 2 आ जाए, ठीक है, मैं लिख देता हूं, इन क्वेश्चन ऑफ लॉग, ओके, whenever there will be two values of x, in that case put those values and check। क्या चेक करें सर, क्या चेक करें, कि लॉग के आसपास वाली जो चीजें होती हैं जैसे ए और बी, उसमें समझाया था ए को बोलना पॉजिटिव रहे और बी को बोलना पॉजिटिव रहे, और नीचे वाले को बोलना एक नहीं रहे। क्या ये प्रॉपर्टी सिखाई थी कि नहीं सिखाई थी आपको, ठीक है, ये प्रॉपर्टी सिखाई थी ना। तो इसलिए लिखा है कि इन क्वेश्चन ऑफ लॉग व्हेनेवर देयर विल बी टू वैल्यूज ऑफ एक्स, कभी भी दो वैल्यू आपके सामने दिख जाए, ठीक है, तो इन दैट केस पुट दोज वैल्यू, उन वैल्यूज को पुट करो। कहां पुट करे सर, अरे क्वेश्चन में पुट करो और चेक करो, ठीक है। एक्स की जगह -2 रखो, चलेगा क्या, नहीं, क्यों नहीं चलेगा, अरे लोगों के आसपास हमेशा पॉजिटिव लोग पसंद है। अगर आप एक्स की जगह -2 रखोगे, मैंने इसकी शकल कहीं log -2 बोल दोगे, तो ये तो सर रो देगा ना, क्यों, अरे लोगों के आसपास पॉजिटिव लोग पसंद होते हैं, इसलिए -2 को डिलीट किया और 1 को बिल्कुल ओके। कहानी समझ में आई, इसलिए डायलॉग भी लिख दिया कि कभी भी दो वैल्यूज हो
तो आप दोनों में से एक डिसाइड करके बताओ कैसे, वैल्यू पुट कर दो। ओके, फाइंड एक्स। आइए इसमें एक्स की वैल्यू बताते हैं। ओके, अच्छा कितने लोगों को इतनी सी बात समझ में आ गई कि सर यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, पिछला क्वेश्चन जैसा तो बिल्कुल आसान नहीं है। ठीक, अच्छा यहाँ पे एक्स दिख रहा है मेरे को, और यहाँ पे एक्स ऊपर दिख रहा है। अरे यहाँ पे एक्स देखो लॉग के नीचे दिख रहा है, और यहाँ पे लॉग में एक्स दिख रहा है। तो क्या मैंने आपको नहीं समझाया था कि ये दोनों स्वाइप हो जाते हैं? मालिक और लॉग जिसके ऊपर बैठा है वो दोनों स्वाइप हो जाते हैं। तो अगर सर ऐसा करूंगा तो मैं यहां पे लिखूंगा 3, ऊपर मैंने लॉग 2x लिख दिया और नीचे लिख दिया 4। अरे इस पूरे को करोगे ना, खाली x को कर दोगे, 2 को थोड़ी नीचे रख दोगे, 2x के ऊपर बैठा हुआ है ना वो सामान। ओके, अच्छा एक काम करते हैं, इसको ना करके ना इसको चेंज करते हैं। क्यों सर? अरे इसको अगर करोगे तो x नीचे आएगा तो x और x ऐड हो जाएगा। यहां पे करोगे तो 3 और 3 ऐड नहीं हो पाएगा ना, x और x ऐड हो जाएगा। मेरे को x चाहिए ना, तो एक काम करता हूं, इसको तो चलो एज इट इज लिखता हूं 2x log 3 4। ठीक है, लेकिन इनको चेंज कर देता हूं। इनको अगर चेंज किया तो ये हो जाएगा x log, ऊपर दिखेगा कहीं मेरे को 3 और नीचे दिखेगा मेरे को 4 इज इक्वल टू 27। कोई तकलीफ नहीं सर। अगर ऐसा हुआ तो कितने लोगों को पता है 2x और x ये एज इट इज नहीं दिख रहा, log 3 4 log 3 4 x और 2x, ऐसा लग रहा है कि 2x और ये x है, तो क्यों ना मैं इसको 3x लिख दूं। अगर मैंने ऐसे किया तो यहां पे हो जाएगा log 3 4 इज इक्वल टू 27। ठीक है, अच्छा इस 3 की मल्टीप्लाई इधर है, मैं उधर डिवाइड भी कर सकता हूं। अगर मैंने डिवाइड किया तो ये हो गया x log 3 4 इज इक्वल टू 9 कहीं मेरा दिखेगा। ठीक, अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट। अब एक यहां पे दिमाग लगाते हैं कि सर मेरे को x चाहिए, x चलो नीचे भी है, लेकिन इस log 3 4 का क्या करूं? तो काम करते फिर से इसको स्वाइप करते हैं, लॉग के घर में इसको भेज देते हैं, ताकि डंडा मार के अपन जब चाहेंगे तब अपन मर्जी एक्स को बाहर निकाल लेंगे। अगर इसको स्वाइप करेंगे तो हो जाएगा 3 लॉग, यहां पे दिखेगा एक्स, यहां पे दिखेगा 4। तब तक अगर यहां पे 3 है तो इसको भी 3 के फॉर्म में बना लेते हैं, 3 का स्क्वायर। अगर ऐसा मैंने कर लिया तो कितने लोग पता है नीचे नीचे का तो सेम है, तो अगर मैं कंपेयर कर दूं तो ऊपर ऊपर का एक्सपोनेंट भी सेम होगा। ठीक है, और अगर एक्सपोनेंट सेम होगा तो मैं लिख सकता हूं log x4 इज नथिंग बट 2। अब जो चाहिए वो लॉग के अंदर, मैंने आपको पहले ही बताया इसके सारे क्वेश्चन एंटी लॉग पे ही बनेंगे। तो लॉग पे डंडा मारूंगा, सामने वाला नीचे वाले के सॉरी नीचे वाला सामने वाले के नीचे छुप जाएगा। मैंने x इज इक्वल टू, इसके चरणों में जाओ भाई, मैंने 4 का स्क्वायर इसके नीचे छुप गया। ठीक, नहीं तो बहुत बच्चे 2 की पावर 4 भी कर देंगे, कंफ्यूजन ही होगा, कंफर्म है। अब भी नहीं होगा तो सबसे एंड में होगा ही होगा। तो x इज इक्वल टू 16। कहानी समझ में, ये तो इजी था, लॉगरिथमिक इक्वेशन है। तो इसमें आपको मैक्सिमम क्वेश्चन एंटी लॉग पे ही बनेगा। ओके ओके ओके, अच्छा मैंने आपको सिखाया था कि लॉग के भैया ढेरों सारी मल्टीप्लाई, हमेशा बेस चेंज थ्योरम लगा के सोचो। तो अगर मैं यहां पे सोचूं तो बेस चेंज थ्योरम लगाऊं तो ये हो गया log x अपॉन में log 3। ओके, इनटू में सर यहां पे log x अपॉन में log y। ओके, इनटू में यहां पे सर log x अपॉन में log 5। ये y है ना, मैं एक बार चेक कर लूं थोड़ा, ये y है या कुछ और है? 4 है, वही मैं बोलता हूँ, मुझे शक हो जाता है थोड़ा थोड़ा कभी कभी, क्योंकि ये सारी क्वेश्चन इतनी बार कराया जा चुका है ना, पिछले साल के भी क्रैश कोर्स में क्वेश्चन मैंने कराया था, इसलिए याद है। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे y नहीं हो सकता, 4 ही होगा। ओके, log, एक सेकंड, log 4 हो गया। ओके, ठीक है, इज इक्वल टू, इधर अगर बीसीटी लगाता हूं तो ये हो जाएगा आपको log x अपॉन में log 3। ठीक है, इनटू में log x अपॉन में log 4। जल्दी जल्दी थोड़ा करना है ये सारी प्रोसेसेस। अगर कोई बच्चा अगर समझदार है ना तो इसको डायरेक्ट log x का होल स्क्वायर भी लिख सकता है। ठीक है, वो समझदार बच्चों के लिए, लेकिन मुझे सारी चीजें दिखानी है ताकि बच्चा मेरे से पूछ तो नहीं सकता ना, ऑफलाइन क्लासेस होता है तो बच्चा पूछ सकता है, ऑनलाइन में अब कैसे ही पूछेगा सर यहाँ पे कैसे log x स्क्वायर हो गया। इससे अच्छा थोड़ा लेंदी क्लास होगा, लेकिन मैं सारी चीजें आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, अब थोड़ा सा आप अगर स्मार्ट हो चुके हो तो ये सारे स्टेप आप चाहो तो मिस भी स्किप भी कर सकते हो। अब डायरेक्ट इसको लिख सकते थे log x का होल स्क्वायर, दिख रहा है ना बच्चे को, log x अपॉन में log x होगा, log x का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पे 3 और 4 है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, log x अपॉन में log 5। ठीक है, ओके, प्लस में यहां पे देखोगे तो ये हो गया log x अपॉन में log 5 इनटू में log x अपॉन में log 3।
ठीक है, कोई तकलीफ तो नहीं यहां से। ठीक, यहां पे सर मेरे को दिख गया, अब मेरे को दिख गया log x का होल पावर क्यूब, और नीचे कहीं दिख गया मेरे को सर log 3 इंटू log 4 इंटू log 5। ठीक है, ये कहां से log 4 इंटू log 5, ठीक, इज इक्वल टू में कहीं सर मेरे को दिख रहा है ना log x का स्क्वायर, log x का स्क्वायर, log x का स्क्वायर मेरे को कॉमन दिख रहा है, तो मैं log x का स्क्वायर कॉमन खींच लेता हूं। ठीक है, अंदर ही अंदर मेरे को फिर दिखेगा सर 1 अपॉन में, ये log 4 था ना, 1 अपॉन में log 3 इंटू 4, ठीक है, इंटू log 4। ओके, प्लस में यहां पे दिखेगा सर कहीं मेरे को 1 अपॉन में log 4 इंटू log 5। ओके, कोई तकलीफ तो नहीं। यहां पे दिखेगा सर मेरे को 1 अपॉन में log 5 इंटू log 3। ठीक, कोई तकलीफ नहीं यहां तक भी। अब एक बच्चा अगली लाइन में क्या कर रहा होगा, एलसीएम लेने के अलावा तो कोई ऑप्शन होगा नहीं उसके पास कि इन तीनों का एलसीएम ले लो। अपॉन में नीचे यहां तक तो चलो log 3 इंटू log 4 इंटू log 5 है मेरा, यहां तक कोई तकलीफ नहीं, आपको दिख तो रहा है ना। ठीक, इज इक्वल टू यहां पे देखोगे तो log x का होल स्क्वायर। ओके, अब इन तीनों का एक ही ऑप्शन है भैया, एलसीएम लेने का। अगर एलसीएम लोगे तो नीचे का एलसीएम बताओ log 3 4 log 4 5 log 5 3, नीचे का एलसीएम बताओ log 3 इंटू log 4 इंटू log 5। अरे यही होगा ना। ओके, तो अगर आप ऊपर देखोगे तो 3 4 यहां से खत्म हो जाएगा, यहां से रहेगा log 5, यहां से रहेगा आपको log 4, और यहां से रहेगा आपको log 3। ठीक है, ओके, कितने लोगों को दिख गया कि सर ये तो खत्म हो गया, ये तो मेरे को कैंसिल दिख रहा है, ये और ये तो मेरे को कैंसिल दिख रहा है। अगले पेज में आ जाओ क्या, अगला पेज है मेरे पास, हाँ अगला पेज है। ठीक है, तो यहां से दिखा मेरे को log x क्यूब इज इक्वल टू, यहां से दिख रहा है सर मेरे को log x²। ओके, और अंदर दिख रहा है log 3 4 5। ठीक है, log 3 प्लस log 4 प्लस log 5। ठीक, दिखा आपको। ओके, ठीक है, अच्छा, अगर ऐसा है तो अब log x² को इधर बुला लूं, और इधर बुलाऊंगा तो फिर मेरे को मजबूरी में कॉमन लेना पड़ेगा log x² को, अंदर ही अंदर आ जाएगा आपको log x माइनस में 1 इज इक्वल टू log 3 प्लस में log 4 प्लस में log 5। ठीक है, दिख रहा है आपको। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर मैं एक काम कर सकता हूं यहां पे कि, ठीक है, तो यहां से तो log x² है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर है आपको log x माइनस 1, यहां पे भी कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन इन तीनों की तो मल्टीप्लाई हो सकती है ना, नीचे नौकर सेम है, 10 10 10, लॉग के नीचे बेस कुछ नहीं होता तो 10 ले लिया। ठीक है, तो 3 4 और 5 की मल्टीप्लाई करोगे तो कहीं log 60 हो जाएगा। अब log 60 को इधर लाते हैं, अगर इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा आपको log x²। शायद मैंने कॉमन लेने में थोड़ा जल्दीबाजी तो नहीं कर दिया, मैं इस स्टेप में कॉमन ना लेके लास्ट स्टेप में कॉमन लेता हूं। ठीक है, इसको इरेज करता हूं, रुको 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 रुको। ठीक, ये पूरा पोर्शन इरेज करके यहां पे log 60 लिखता हूं, यहां पे log x का क्यूब इज इक्वल टू log x²। ओके, और इनटू में log 60, ये ये माइनस मल्टीप्लाई में ही था ना, log x² के साथ मल्टीप्लाई में ही था। ठीक है, log 60। ठीक, अब मैं पूरी पार्टी को इधर बुलाता हूं, मैंने log x³ माइनस में log x² इनटू में log 60 ऐसे बुलाया इज इक्वल टू 0। अब मैं अगर कॉमन लेता हूं तो अब यहां से log x² कॉमन आएगा, और अंदर ही अंदर क्या रह जाएगा, log x माइनस में log 60 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो यहां से दो बातें होंगी, कौन कौन सी बातें होंगी सर, एक तो log x² को 0 कर सकते हो, और एक इस वाली पार्टी को 0 कर सकते हो। ये आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सीखोगे ना, तो अगर log x को 0 करते हो, या फिर आप log x माइनस log 60 को 0 करोगे, मैंने log x इज इक्वल टू log 60। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, log पे डंडा पड़ेगा। ठीक है, अगर log पे डंडा पड़ेगा तो नीचे कौन है, 10, अरे नीचे 10 है ना, 10 इसके सामने वाले के नीचे छुपेगा, मैंने 10 की पावर 0 मैंने x इज इक्वल टू 1। ठीक,
और यहां से कंपेयर कर दोगे डायरेक्ट, इधर का भी लॉग खत्म और इधर का भी लॉग खत्म, क्योंकि नीचे का बेस सेम है ना, तो x इज इक्वल टू 60। तो x की दो वैल्यूज आ गई। ओके, हालांकि दोनों पॉजिटिव है तो दोनों ही चलेगा, नेगेटिव तो कुछ आ नहीं रहा है, तो x की वैल्यू दोनों चलनी चाहिए आई थिंक आपको, ठीक है। फिर भी आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हो चेक करके। अगले क्वेश्चन पे बात करते, अगला क्वेश्चन में चाहूं आपको तो डू योर सेल्फ दे सकता हूं, क्योंकि सेम टू सेम आपको बेस चेंज थ्योरम पे बनेगा। अगर यहां की बात करूं तो x की पावर 1/2 कितने लोगों को दिख गया, तो यहां पे 2 की पावर 1/2 दिख गया। अरे इसमें आपको 1/2 नहीं दिखा, इसमें आपको 1/2 नहीं दिखा, 1/2 मालिक की टोपी है, सीधी आएगी। ये नौकर की टोपी है, उल्टी आएगी, तो कहीं ना कहीं 2/2 हो जाएगा। और यहां से आपको रह जाएगा केवल मार्केट में log x2। प्लस में यहां पे बात करोगे तो यहां पे सामने से ही log x2 दिया हुआ है, यहां पे बोलोगे तो 2 स्क्वायर मालिक की टोपी है सामने आएगा, नीचे मेरे को 4 नहीं 2 का स्क्वायर दिख रहा है, और नौकर की टोपी उल्टी गिरेगी, मैंने ये लिखा है 2/2 इंटू में log x2, तब तक 2 हो चुका होगा, ठीक है। प्लस में यहां पे बात करोगे तो log यहां पे ये 2 का क्यूब मेरे को दिख रहा है, तो यहां पे दिखेगा मेरे को 3/3, मालिक की टोपी सामने आएगी और इसकी उल्टी, मालिक की टोपी सीधे गिरेगी ना, तो 3 का 3 होगा, और इस 3 का 1/3 होगा, तो 3/3 हो गया। और यहां पे देखो तो log x2 रह जाएगा केवल। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, log यहां पे देखोगे तो x2 हो जाएगा और सामने 4/4 आ जाएगा, इज इक्वल टू 40। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? ये 2 2 3 3 2 2 यहां पे भी है, 3 3 यहां पे भी है, 4 4 यहां पे भी है, सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। मार्केट में आपके पास log x/2, ये एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे और एक यहां पे, 5 log x2 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं अपन 5 log x2 इज इक्वल टू 40, ठीक है। तो फिर ये 5 की डिवाइड लगेगी, 5 की डिवाइड लगेगी तो 5 8, ठीक है, 5 8 40, ठीक है। अच्छा अब मेरे को x चाहिए, अगर मेरे को x चाहिए तो वो लोगों के अंदर है, लोगों के अंदर है, तो मैं डंडा चला दूं इसके ऊपर, अगर चला दूं तो x की वैल्यू बताओ, नीचे वाला सामने वाले के नीचे छुप जाएगा, मैंने 2 की पावर 8। ये तो सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। आई थिंक आपका ये लास्ट क्वेश्चन, अच्छा एक टॉपिक है ट्रिकोटॉमी, ठीक, चले इसको थोड़ा सा, थोड़ा पानी पी लेने दो फिर पढ़ाता हूं इसको, ठीक है। क्या होता है ये वाला टॉपिक, ये बिल्कुल मतलब इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन कई बार अगर सामने वाला है ना तो 1 मार्क्स में इसको पूछ देता है कई बार, तो इसको भी पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। ट्रिकोटॉमी क्या है? बेसिकली आपको 2 लॉग्स का कंपैरिजन है, मतलब 2 लॉग आपको अगर कल को जिंदगी में कंपेयर करने के लिए दे दिया ना क्वेश्चन में, विच वन इज ग्रेटर, मतलब ऑप्शन ऐसे बता देगा, चलो ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन ए इज इक्वल टू बी, या ए एंड बी डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसे 4 ऑप्शन बना सकता है आपका, ठीक है। तो कई बार ये पूछ सकता है, 2 लॉग का कंपेरिजन है बेसिकली। अगर आप यहां पे देखोगे ध्यान से तो log 25 और नीचे 0.5 है, ठीक है। और यहां पे देखोगे तो log ऊपर 3 और नीचे 2 है, ठीक। अच्छा इसमें थोड़ा नंबर लाइन का जरूरत पड़ जाएगा। इनइक्वालिटी है क्या सर? अरे नहीं इनइक्वालिटी नहीं है, इनइक्वालिटी नहीं है। अगर आप 0.5 को देखोगे नंबर लाइन पे तो कहीं 0.5 यहां पे पड़ेगा, 25 कहीं देखोगे तो यहां पे पड़ेगा। इस नंबर लाइन में 2 लॉग्स को कंपेयर करने में कहीं बीच का आदमी एक का बहुत बड़ा रोल होता है। क्यों सर एक का बहुत बड़ा रोल क्यों होता है, जीरो का क्यों नहीं होता? क्योंकि अपन ने आज तक पढ़ा रखा है कि नंबर लाइन पे ना बीच में कहीं ना कहीं जीरो का रोल होता है। जीरो के इस साइड वाले आगे वाले आदमी पॉजिटिव होते हैं, पीछे वाले आदमी नेगेटिव होते हैं, लेकिन सर आप तो एक का रोल बता रहे हो मेरे को, क्यों? अरे इसलिए क्योंकि कल को लॉग में ऊपर और नीचे वाला सेम हो जाता है तो आंसर एक होता है। अच्छा ऐसा सर, हाँ। अगर मान जो कल को log 3 3 दिया है तो एक बच्चा उठेगा और बोलेगा सर एक हो गया, ठीक। लेकिन अगर कल को मान जो log ऊपर 4 और 3 दिया है तो एक बच्चा उठेगा और पता है क्या बोलेगा, सर अगर कल को 3 होता तो आंसर एक होता, लेकिन सर ये 3 से बड़ा है तो कहीं ना कहीं ये पूरा 1 से बड़ा होगा। अच्छा ऐसे सोचेगा बच्चा, हाँ। अगर कल को सर log 2 3 दिया रहता तो बच्चा कैसे सोचेगा, कल को सर अगर 3 होता तो ये 1 होता, अरे log 3 3 1 होता, लेकिन 3 से छोटा है ऊपर वाला, तो कहीं ना कहीं पूरा वैल्यू 1 से छोटा होगा।
इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि भैया इसमें एक का रोल होता है, इसमें जीरो का रोल नहीं होता, इसमें एक का रोल होता है, और वो यहां पे आपको दिखा। ठीक है, अब ये पहला तरीका है। क्या पहला तरीका? सिंपल सा, अगर आप 0.5 को देखोगे तो एक के पीछे है। ठीक है, अगर आप 0.5 को देखोगे बहुत ध्यान से तो ये एक के पीछे है, और 25 को देखोगे तो एक के आगे है। जब भी ऊपर वाला माने मालिक और नौकर अलग अलग डायरेक्शन में हो, एक के उल्टे डायरेक्शन में हो, तो ये वाली वैल्यू नेगेटिव होती है, माने ए इज नेगेटिव। अच्छा सर ऐसा? हाँ, ओके। और अगर इसकी बात करोगे तो 3 और 2, यानी कि एक यहां पड़ेगा, 2 यहां पड़ेगा, 3 यहां पड़ेगा। अभी एक के सेम साइड है मालिक और नौकर, चाहे इस साइड हो, राइट साइड दोनों, या फिर लेफ्ट साइड दोनों पड़ जाए, तो इस केस में मैं लिख सकता हूं बी इज पॉजिटिव। अच्छा सर, अब एक इंसान पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, और ए भैया मेरा नेगेटिव है, तो सोच के बताओ दोनों में कौन बड़ा होगा? पॉजिटिव बड़ा होता है कि नेगेटिव बड़ा होता है? नेगेटिव आज तक जिंदगी में पॉजिटिव से बड़ा हुआ है क्या? नहीं ना, तो ए ग्रेटर देन बी। कहानी समझ में आई? अगर आई समझ में तो सेशन को भैया लाइक जरूर करना आप लोग। ठीक है, आप लोग लाइक नहीं करते, पसंद आ रहा हो क्लास तो लाइक जरूर करना। चलो लास्ट क्वेश्चन, और फिर शायद खत्म हो जाएगा आज का क्लास। लेंदी रह गया ना? अरे क्वेश्चन लेंदी भी तो किए बहुत सारे, 2-3 क्वेश्चन। कितना लेंदी था नहीं देखे? पूरा बोर्ड भर गया, नेक्स्ट पेज पे भी आ गए, इतना लेंदी क्वेश्चन हुआ। तो आप बोलते हो ना बेसिक क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन भी देखो आते हैं। ठीक है, अच्छा। अब एक बच्चे ने बोला सर ये जो आपने तरीका बताया ना, चलो ठीक है सर, ये उल्टे डायरेक्शन में ये दोनों उल्टे डायरेक्शन में नेगेटिव आ गया, ये दोनों सीधे डायरेक्शन में पॉजिटिव आ गया, लेकिन कल को सर अगर मान जो ये भी सीधे डायरेक्शन में होता, एक ही डायरेक्शन में होता, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, फिर मैं कैसे कंपेयर करता? फिर ये वाला तरीका कैसे, सोचो। सॉरी, ये दिया log π3। अगर पाई से बात करोगे ना तो log 3.14 होता है समथिंग। ठीक, और नीचे 3 है, ये ए की वैल्यू क्वेश्चन वाले ने दे रखी है। ठीक है, अच्छा। बी की वैल्यू की बात करोगे तो बी मने है log 3, और नीचे है 3.14। ठीक है, अच्छा। अभी अभी सर आपने बोला अगर कल को ये 3 होता, ये वाली वैल्यू अगर कल को 3 होती, 3 होती, पिंक कलर विजिबल नहीं है क्या? 3 होती तो मेरा आंसर क्या होता? मेरा आंसर सर 1 होता। 3 होती तो 1 होता। ठीक है, अगर 3 होता तो 1 होता, लेकिन ये 3 से बड़ा है, ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 3। ठीक है, तो a इज ग्रेटर देन 1। समझ में आई बात मेरी? अरे अगर कल को 3 होता तो log 3 3 1 हो जाता, लेकिन ये 3 से बड़ा 3.14 है, तो 3 से नहीं 1 से बड़ा होगा पूरा का पूरा log का वैल्यू। ठीक है, कितने लोग यहां पे समझ गए कि अगर सर कल को ये 3 होता, सॉरी 3.14 होता, अरे नीचे वाले से कंपेयर करो ना, अगर ये 3.14 होता कल को होता तो आंसर 1 होता। ठीक है, अगर ये 3.14 होता तो आंसर 1 होता, लेकिन आज के दिन ये 3.14 से छोटा है, 3.14 से छोटा है। अगर ये 3.14 से छोटा है तो पूरी की पूरी वैल्यू 1 से छोटी होगी, माने बी इज लेसर देन 1। अब बताओ एक वैल्यू 1 से बड़ी है, एक वैल्यू 1 से छोटी है, तो दोनों को कंपैरिजन अगर कोई बच्चा करेगा तो कैसे करेगा? अरे ये 1 से बड़ा है और ये 1 से छोटा है, ये 2 रहा होगा मान जाओ, और ये 1 से छोटा मैंने 0 पॉइंट समथिंग रहा होगा, तो ए इज ग्रेटर देन बी। सिंपल। आई कहानी समझ में? तो एक बच्चे ने दिमाग लगा लिया कि कभी भी सर अगर जो नंबर है ना वो बेस से बड़ा है तो वैल्यू 1 से बड़ी होती है। ठीक है, और अगर जो नंबर है वो सर बेस से छोटा है, जिस देखो यहाँ पे नंबर 3 बेस से छोटा है, तो वैल्यू 1 से छोटी होती है। ऐसे भी सोच सकते हो, या फिर मेरा सिंपल तरीका ऐसे सोचो, कल को 3.14 होता तो 1 होता, छोटा है तो छोटा हो गया 1 से। ठीक है, तो आई होप आपको आज का क्लास मजा आया होगा। क्वेश्चन करने के तरीके अपन ने सीखे, मैंने सारे डायलॉग्स आपके सामने रख दिया लॉगरिथम को लेके। नेक्स्ट क्लास में क्या कर रहे होंगे? नेक्स्ट क्लास में कर रहे होंगे लॉग का पीवाईक्यू डिस्कशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, ओके। अब जो स्टूडेंट WBCE का एग्जाम देने वाले हैं उनको WBCE का लॉग का पीवाईक्यूज इसी चैनल पे मिलेगा, जो मेरा नेक्स्ट क्लास होगा।
ठीक है, अभी मैं लाइव नहीं रख रहा हूं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अभी मेरे से जुड़े नहीं है इस साल के, इसलिए मैं रिकॉर्डेड ही रखूंगा। लेकिन जैसे जैसे स्टूडेंट जुड़ जाएंगे, वो एग्जाम के टाइम में ऐड जुड़ते हैं ना, वो दिसंबर जनवरी के मंथ में, उस टाइम से पीवाईक्यूज लाइव आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो पी डब्ल्यू बी, लेकिन जो बच्चे एमएसटी सीटी महाराष्ट्र का जो एग्जाम होता है और कॉमेड के का एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, 26 में, 2026 में, ठीक है, उन स्टूडेंट्स के लिए हमारा दूसरा चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इनके पीवाईक्यूज का डिस्कशन उस चैनल पे होगा। अब क्लासेस तो देखो, कॉन्सेप्ट तो सेम होता है, एमएसटी सीटी भी देने जा रहे हो तो यही सब कॉन्सेप्ट आएगा, कॉमेड के देने जा रहे हो बस क्वेश्चन का लेवल का डिफरेंस होगा। ठीक है, यही सभी कॉन्सेप्ट तो सब सेम होगा, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मैं डिस्कस कराऊंगा इन दोनों एग्जाम का, वो उस चैनल पे कराऊंगा। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो इनका भी एग्जाम देने वाले हो, तो आप उस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर देना। सारे इन्फॉर्मेशन भी, कभी एग्जाम होगा, कैसे इनकी काउंसलिंग होती है, तब उस चैनल पे मैं दूंगा, सेकंड चैनल पे, तो आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। अब अपना बेसिक जो 2 चैप्टर था, लॉगरिथम और इनइक्वालिटी, वो मैंने फाइनल कर दिया। ठीक है, दोनों चैप्टर के नाम पे, इनइक्वालिटी के नाम पे क्लास देख लो, लॉगरिथम के नाम पे क्लास के जितने क्वेश्चन मैंने कराए वो आपने सीख लिए होंगे, तो चलो बहुत अच्छा है। ठीक है, और नहीं तो आप प्रैक्टिस के नाम पे ज्यादा से ज्यादा करना चाहते हो तो स्टडी मटेरियल के जो क्वेश्चन है आप वो कर सकते हो, 20 30 40 क्वेश्चन अगर आप लगा लेते हो तो वेल एंड गुड है। ठीक है, इससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से अब आगे फर्दर मूव करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री पे मूव करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ाई करते रहना। कैसा लगा क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू।